कोई बताना चाहता है? ठीक है। तो जैसा अभी बताया माता जी ने कि जैसे अगर हमको भक्ति प्राप्त करना है ना, तो हमको ये भौतिक जगत से अनासक्ति चाहिए रहती। और भौतिक जगत से कैसे अनासक्त होना है, ये कृष्ण ने ये 15वें अध्याय में बताया है ना, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। तो ये अनासक्त होने में पहले उन्होंने जैसे बताया कि कैसे ये भौतिक जगत जो है एक उल्टा वृक्ष है ना। जैसे पानी में हम किसी का प्रतिबिंब देखते हैं है ना, तो कैसे उल्टा दिखता है। तो ये आध्यात्मिक जगत का ही उल्टा ये भौतिक जगत है। हम तो वैसे ही एक वृक्ष दिखाया उन्होंने, अश्वत्थ है ना, अश्वत्थ नाम का है ना, जो शाश्वत रहता है। ये वृक्ष के बारे में वर्णन किया। और ये वृक्ष जो पानी रहता है, पानी है ना, तो ये जिसके प्रतिबिंब जहाँ पे उल्टा होता है ना, पानी में प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो ये पानी को क्या बोला है वहां पे, याद है किसी को? ये आध्यात्मिक जगत जहाँ पे उल्टा होता है ये भौतिक जगत में, तो किसके आधार पे ये उल्टा होता है? जो वहां पे पानी है वो अपना इच्छा का पानी है ना। तो इस तरह से वहां पे वर्णन आया था 15वें अध्याय में। और वो वृक्ष का वर्णन याद है किसी को? तो उसकी जो शाखाएं थी, तो उसको क्या बोला था, याद है किसी को? जो वृक्ष की शाखाएं, क्या थी वो वृक्ष की शाखाएं जो 15वें अध्याय में आपने देखा था? उसमें जाइए, वो तात्पर्य में जाइए उधर पे। तो उतना आवाज कट रहा है आवाज। आवाज कट रहा है आपका। शाखा तीन गुणों द्वारा पोषित है, ये पता चलता है। क्यों? शाखाएं तीन गुणों द्वारा पोषित होती है, ये हाँ, पता बराबर, उनका चलता जो है। पोषण होता है वो 3 गुणों द्वारा होता है। गुण प्रवृत्ता है ना, इस प्रकार का शब्द आता है वहां पे। तो ये पूरा मतलब गुण प्रवृत्ता जो श्लोक में शब्द है, इंग्लिश में। ये गुण प्रवृत्ता जो शब्द है, तो उससे बताते हैं कि वो जो उनका जो पालन पोषण होता है वो गुणों के द्वारा होता है। और वो शाखाओं को क्या बताया गया है कि जो योनियां रहती है, वो जो 84 लक्ष योनियां है ना, उनको बताया गया है कि वो वृक्ष की जो शाखाएं हैं है ना, इस तरह से उनका वर्णन। और जो उसकी यहाँ पे दिया है, देखिए, दिख रहा है सर? इस इसकी शाखाएं चतुर्दिक फैली हुई, निचले भागों में जीव की विभिन्न योनियां हैं तथा मनुष्य, पशु, घोड़े, कुत्ते, बिल्लियां आदि।
ये सभी वृक्ष की शाखाएं के निचले भाग में स्थित है, लेकिन ऊपरी भाग में जीव की उच्च योनियां है। तो मतलब निचले भाग में नीचे की योनियां और ऊपरी भाग में ये उच्च योनियां है। तो इस प्रकार से जो शाखाएं हैं, है ना, वो क्या है, योनियां है। और हमने देखा कि जो प्रकृति के तीन द्वारा गुणों द्वारा उनका पोषण होता है ये वृक्ष। और ये इसकी टहनियां क्या है, वो इंद्रियों के विषय है ना, ये वृक्ष के। विमान, ये टहनियां है इंद्रिय विषय। वो आगे कहाँ गया है, टहनियां शब्द रूप स्पर्श आदि इंद्रिय विषय। इसकी जड़ें कहाँ पे है, ब्रह्मलोक पे, ब्रह्मलोक से आगे जाते। तो इस प्रकार से ये बताने की बात यहाँ पे थी कि ये वर्णन देखा हमने। और ये किसके लिए बताया गया है, ये भौतिक जगत से विरक्त होने के लिए। तो अभी यही अभी 16वें अध्याय में भगवान इसी वृक्ष के बारे में बताते हैं। तो 16वें अध्याय का शीर्षक क्या है, इसी वृक्ष के बारे में जो बताया नहीं था वो चीजें भगवान आगे कंटिन्यू करते हैं इसी वृक्ष के वर्णन के बारे में। देखा आप लोगों ने क्या वर्ण शीर्षक है 16वें अध्याय का। दैवासुर संपद विभाग। हाँ, तो दैवी और असुरी स्वभाव है। तो यहाँ पे जो वो वृक्ष हमने देखा था, वो वृक्ष के फलों के बारे में वहां पे वर्णन नहीं है ना। इस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, है ना। वो बताते हैं कि वहां पे जो फल अ, बताए गए नहीं है ना, जो 15वें अध्याय में। तो भगवान यहाँ पे फल बताते हैं उसके, है ना। तो दो प्रकार के फल होते हैं। आप सभी सभी फल अच्छे नहीं होते हैं ना, वृक्ष के सभी फल अच्छे नहीं, है ना। तो कुछ फल अच्छे होते हैं, कुछ फल खराब होते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से भगवान बताते हैं कि कुछ लोगों में ये दैवी गुण होते हैं, मतलब अच्छे गुण होते हैं, और कुछ लोगों में ये आसुरी गुण होते हैं, मतलब खराब गुण होते हैं। और उसी गुणों की वजह से क्या होता है, उनका स्वभाव बनता है ना। इस तरह से वो बताते हैं कि ये क्या विषय है इस अध्याय में, 16वें अध्याय में। और प्रभुपाद भी बताते हैं कि जैसे ये उसकी जो ये है, क्या, जो मूल है ना, रूट्स, उसके बारे में ये वर्णन है, इस प्रकार से होता है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि वो झाड़ के जो फल है ना, उसके बारे में ये वर्णन। तो हम इस देखते हैं कि क्या फल है इस झाड़ का, है, जो अभी वर्णन कर रहे हैं। तो हम ये श्लोकों का उच्चारण करेंगे। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेज क्षमा धृति शौचम् अद्रहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। क्या है इसका अर्थ, हम देखते हैं। तो भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि,
समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से समतुल्य देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो सारांश में यहाँ पे क्या दिया है इसमें, कि ये जो निर्भयता से लेके, है ना, तो सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, है ना, तो ये पूरे जो गुण दिए हैं, है ना, आप इनको गिनेंगे तो ये 26 गुण हो जाते हैं। तो ये सारे जो 26 गुण है ना, ये क्या है, दिव्य गुणों का यहाँ पे एक सूची बनाया है। और ये दिव्य गुण कैसे उत्पन्न होते हैं, दिव्य प्रकृति से, हमने देखा। और ये दिव्य गुणों की वजह से जो स्वभाव होता है वो दैवी स्वभाव होता है। ये किस में पाए जाते हैं, देवतुल्य, वही जो अच्छे पुरुष है, साधु पुरुष है, इनमें ये पाए जाते हैं। इस प्रकार से अभी बता रहे हो भगवान। तो अभी तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं कि ये गुणों का महत्व क्या है। और उसके पहले थोड़ा सा एक अ, बताते हैं कि कैसे 15वें अध्याय में, और थोड़ा इन इन जनरल इन जानकारी देते हैं, है ना। और फिर बाद में ये अधिकतर जो तात्पर्य, बहुत लंबा तात्पर्य है इसका, आप देखोगे, है ना, तो 3-4 पन्नों का तात्पर्य है। और इसमें शुरुआती के भाग में क्या बोलते हैं प्रभुपाद, वो थोड़ा हम देखेंगे। और बाद में वो गुणों का वर्णन, है ना, वो भी हम देखते हैं। शुरू में प्रभुपाद क्या बोलते हैं, 15वें अध्याय से इसका कैसे कनेक्शन है, तो वो दिया है। तो जैसे मैंने बताया था कि प्रभुपाद ने बोला है कि जगत रूपी अश्वत्थ वृक्ष की व्याख्या 15वें में की गई है, वो उससे निकलने वाली अतिरिक्त जड़। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ये जो अतिरिक्त जड़ें रहते हैं, उसकी तुलना इस जीवों के शुभ तथा अशुभ कार्यों से की गई है, वो वृक्ष की। वीन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर फल के बारे में बोलते हैं, मैंने बताया। और फिर पहले भी भगवान ने ऐसे बोला था, जैसे कि 9वें अध्याय में, है ना, देव तथा असुरों में। जैसे देवी देव कैसे सत्व गुणों में रहते हैं, असुर कैसे रजो तमो गुणों में रहते हैं, वो कैसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। वहां पे वर्णन आया होगा 9वें अध्याय में, ये श्लोक आया होगा कि ना मूढ़ो हम ना भी जानती, है ना। तो इस प्रकार ये वहां पे असुरों का वर्णन है, असुर लोग नहीं जान पाते भगवान को 9वें अध्याय में। फिर और अब वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सतुगुण में किए गए सारे कर्म मुक्ति पद प्रगति करने शुभ माने जाते हैं। तो वही प्रभुपाद बता रहे कि कैसे जो सत्व गुण में जो गुण रहते हैं, है ना, उनको शुभ शुभ गुण या दैवी गुण बताया गया है। और उसके जो विपरीत रहते हैं, तो रजो और तमोगुण में जो रहते हैं वो आसुरी गुण है। तो ये मुद्दा प्रभुपाद ने ये बताया। तो हम ये जो गुण है ना, तो ये गुण कैसे उत्पन्न होता है हमको, तो दैवी गुण और असुरी गुण। तो जो हमने 14वें अध्याय में 3 गुणों किया पढ़ाई किया, कौन से 3 गुण पढ़े हमने 14वें अध्याय में, याद है किसी को? सत्व रजस तमस। हाँ, तो ये हम 3 गुणों में से किसका संग कर रहे हैं, है ना, सत्व गुण का संग कर रहे हैं, रजोगुण का संग कर रहे हैं, या तमोगुण का संग कर रहे हैं, उसके आधार पे हमारा निश्चित होता है कि हम दैवी गुणों में हैं या असुरी गुणों में हैं। तो वही प्रभुपाद वहां पे बताते हैं। फिर प्रभुपाद थोड़ा सा बताते हैं असुरी गुणों में के बारे में। ये असुरी गुण जो उत्पन्न होते हैं, वो किसके वजह से, रजोगुण और तमोगुण के बारे में प्रभुपाद लिखते हैं। और ये अगर रजोगुण और तमोगुण में कोई कार्य करता है तो उसकी मुक्ति की कोई वहां पे बहुत जो मुक्ति की जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो बहुत कम रहती है। मुक्ति मिलने का उसको जो शक्यता रहता है ना, वो बहुत कम रहता है। और उनका जो फिर भविष्य क्या रहता है ऐसे असुरी लोगों का, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ये भौतिक जगत में ही रहते हैं।
और नहीं तो क्या हो जाता है, इन निचली योनियों में इनका दूसरा जन्म इनको मिलता है, या सूर्य में। फिर लिखते हैं कि ये दैवी लोगों का कैसे रहता है, देवताओं का कैसे रहता है, वो सत्व गुण में रहते हैं, और वो दैवी प्रकृति के अंतर्गत रहते हैं, और वो क्या रहता है, मुक्ति के पथ में आगे चलते रहते हैं। इस प्रकार से लिखते हैं प्रभुपाद। और प्रभुपाद वहाँ आगे बताते हैं, ये जो 26 गुण है ना, तो ये सब 26 गुण क्या है, दैवी गुण है ना, और वो हमको ये अध्यात्म के रास्ते पे आगे जाने के लिए मदद करते हैं, इस प्रकार से बताते हैं। फिर अभी ये जो गुण आते हैं, है ना, आपको प्रश्न पड़ता होगा कि किसी किसी में दैवी गुण क्यों होते हैं, और किसी किसी में ये असुरी गुण क्यों होते हैं, है ना। तो उसके बारे में प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे किसी का जन्म होता है ना, वो जन्म किसी का कैसे होता है, उसके हिसाब से वो असुरी है या दैवी है, ये समझता है। तो जैसे अगर उसका जो जन्म हो गया, वो अगर संस्कारों से हुआ है, जैसे ये हमारे इधर ये अपने वैदिक संस्कृति में 40 संस्कार हैं, है ना? तो उसमें से 16 महत्वपूर्ण बताए जाते हैं, और ये 16 में से और 10 जो रहते हैं वो महत्वपूर्ण बताए जाते हैं, है ना? तो प्रभुपाद बोलते हैं, अगर किसी की जो माता पिता है, ये संस्कारों से किसी बच्चे को जन्म देते हैं, है ना, तो क्या होता है, तो वो जो बच्चा रहता है उसको दैवी गुणों से वो जन्म लेता है। और वहां पे प्रभुपाद लिखते हैं कि जैसे जो आपने 7वें अध्याय में पढ़ाई किया है ना, कि कामोस्मि भरतर्षभ, है ना, जो धर्म के अनुसार जो जीवन जो मैथुन जीवन है वो मैं हूं, इस प्रकार से कृष्णा बताते हैं, है ना। तो इस अगर किसी का जन्म सिर्फ उसके माता पिता ने उसको सिर्फ एक कर्तव्य के रूप में जन्म दिया है, तो भी वो बच्चा दैवी गुणों से पैदा होता है ना। इस प्रकार से प्रभुपाद वहां पे समझाते हैं। ये क्या है, इसके ऊपर समझता है कि कौन दैवी प्रकृति का है और कौन आसुरी प्रवृत्ति का है। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर कोई ये भी होता है, आसुरी प्रवृत्ति का भी होता है, लेकिन वो अगर अभ्यास करता है ना, कि वहां पे भौतिक परिस्थिति बहुत ही विकट हो, है ना, एकदम प्रतिकूल परिस्थिति हो, लेकिन ये वो उसमें अभी आसुरी गुण हो, लेकिन वो अभ्यास से और अच्छे संग से, है ना, वो दैवी गुणों का विकास कर सकता है। इस प्रकार से प्रभुपाद उनको बताते हैं। और ये जो वर्णाश्रम धर्म है, तो वो प्रभुपाद समझाते हैं कि ये वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से भी दैवी गुणों का विकास होता है अपने, है। तो ये वर्णाश्रम धर्म है, वो बस वहां पे एक समाज में भेदभाव करने के लिए नहीं बनाया गया है। तो ये जो वर्णाश्रम धर्म जो है, ये गुण और कर्म के आधार पे अगर रहता है, तो इसका जो उद्देश्य है, तो ये समाज में शांति और उत्कर्ष बनाए रखने के लिए ये वर्णाश्रम धर्म है। और ये वर्णाश्रम धर्म में सबको एक एक कार्य दिया रहता है। तो उसमें प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे वहां पे वर्णाश्रम धर्म में जो प्रमुख रहता है वो कौन रहता है, सन्यासी रहता है। और ये सन्यासी जो रहता है ये सबका गुरु रहता है, आध्यात्मिक गुरु रहता है। ये ब्राह्मणों का भी आध्यात्मिक गुरु रहता है। और ये ब्राह्मण किसका रहता है, जो बचे हुए तीन इसमें वर्णों में बचे हुए जो तीन निम्न वर्ण है ब्राह्मण से, तो ये ब्राह्मण जो रहता है वो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का गुरु रहता है। तो इस तरह से ये समझाते हैं प्रभुपाद हमको इस श्लोक के बारे में। फिर अभी ये जो 26 गुण है ना, वो बताते हैं यहाँ पे प्रभुपाद, उसका वर्णन करते हैं। तो पहला गुण क्या है, जिसको श्लोक में नाम दिया गया है अभयम, है। तो ये पहला गुण है, देखिए यहाँ पे शब्दार्थ में दिखा रहा हूँ। पहला गुण है अभयम, निर्भयता, है। तो इसके बारे में प्रभुपाद समझाते हैं। तो अभयम मतलब क्या रहता है कि हम पहले इसका अर्थ
अभयम मतलब निर्भयता, मतलब उसको डर नहीं लगता है। तो ये गुणों का विकास किसके लिए बताया जाता है, खास करके ये अभयम जो गुण है ना, तो ये सन्यासी के लिए बताया गया है। ये खास करके गुण सबके लिए है, लेकिन कुछ गुण जो है खास करके, जैसे वर्णाश्रम में किस कोई वर्ण के लिए और कोई आश्रम के लिए कुछ खास गुण बताए गए हैं, तो वो प्रभुपाद वहां पे बताते हैं। वैसे ये जो अभयम है, निर्भयता है ना, ये कि खास किसके लिए बताया गया है, सन्यासियों के लिए है। तो इसका अर्थ क्या होता है, प्रभुपाद बताते हैं, निर्भयता मतलब पूरे 100% ये लोग भगवान की कृपा के ऊपर आश्रित रहते हैं कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, है ना। तो मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं है। भागवतम में भी ऐसे एक श्लोक आता है ना, कि भयम द्वितीया अभिनिवेशत स्यात्, है ना, भागवतम के 11वें स्कंद में। तो वहां पे क्या बोलते हैं कि अगर हमारा जो अभिनिवेश है, मतलब हमारा जो अ, लक्ष्य है ना, तो वो कृष्ण को छोड़ के अगर कहीं और जगह जाता है, तो हमको क्या होता है, उससे भय उत्पन्न होता है, इस प्रकार से बोलते हैं। तो ये जो सन्यासी रहते हैं, तो उनमें ये अभय रहता है ना? तो मतलब उनके वो हमेशा जानते रहते हैं कि कृष्ण की कृपा उनकी रक्षा करेगी, है ना, उसके ऊपर ही पूरे निर्भर रहते हैं, है ना, इसलिए उनको कुछ डर नहीं रहता है ना। और इसकी वजह से, जैसे पहले वैदिक जमाने में आपने देखा होगा, ये सन्यासी लोग कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं, है ना। तो भगवत गीता के पहले 6 अध्याय में भी हमने चर्चा किया था, है ना। अर्जुन बोलता है कि सन्यासी मतलब जंगल में, मैं सन्यास ले लूंगा जंगल में जाके, है ना, इस तरह से बोलता है। तो ये सन्यासी लोग जंगल में रहते थे। तो जंगल में क्या रहता है, बहुत पशु रहते हैं, है ना, और बहुत जानलेवा पशु रहते हैं, है ना। तो ये सन्यासी बिल्कुल उससे डरता नहीं, है ना? तो ऐसे पशुओं से, और वो पूरा भगवान में आश्रित रहता है ना, और वो जंगल में अकेला रहता है ना, इसलिए उसको निर्भय बोला गया है। तो वो खुद को कभी अकेला नहीं समझता। क्यों नहीं समझता, वो प्रभुपाद वहां पे बताते हैं कि वो हमेशा समझता है कि परमात्मा मेरे साथ है, मेरे हृदय में परमात्मा है, और वो मेरे साथ है, इसलिए उसको कोई डर नहीं है। मैं किसी भी गहनतम अंधकार में भी चला जाऊंगा, तो मुझे कोई किसी बात का डर नहीं है ना, वो डरता नहीं। कितना भी कहीं पे भी जाने के लिए वो सन्यासी डरता नहीं, है ना। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण चीजें प्रभुपाद बताते हैं ये पहले गुण के बारे में, अभयम, है ना। तो उसके बाद हम दूसरे गुण की चर्चा करते हैं, सत्व संशुद्धि, है ना। तो इसका अर्थ क्या है कि अपने अस्तित्व की शुद्धि। तो उसके बारे में प्रभुपाद बताते हैं कि ये भी जो गुण है सन्यासियों के लिए है, सब खास करके, सभी गुण ये सबको चाहिए, लेकिन खास करके सत्व संशुद्धि, ये अपने अस्तित्व की शुद्धि, है ना, ये तो गुण क्या है, सन्यासी का है खास कर। तो ये गुण में क्या होता है, जैसे सत्व शुद्धि, अपने अस्तित्व की शुद्धि करने के लिए जो शास्त्रों में जो नियम दिए गए हैं, है ना, तो उनका ये सन्यासी बहुत कठोरता से पालन करता है। जो नियम दिए गए हैं शास्त्रों में, इसका वो बहुत कठोरता से पालन करता है। खास करके ये जो सन्यासियों को जो नियम दिए गए हैं कि उनको स्त्री संग नहीं करना है, स्त्रियों से ज्यादा संग नहीं करना है। तो इसके उदाहरण देते हैं प्रभुपाद, ये विशेष नियम दिया गया है शास्त्रों में सन्यासियों के लिए। तो उसका उदाहरण देते हैं प्रभुपाद कि कैसे चैतन्य महाप्रभु, तो ये भी बहुत ये थे, ये नियम पालन करने में बहुत सतर्क थे, बहुत दक्ष थे इस नियम का पालन करने के लिए, कि वो हमेशा स्त्रियों से दूर ही रहते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण देते हैं, और बताते हैं कि उनका एक जो शिष्य रहता है, उनका नाम है छोटा हरिदास, है ना। तो वो एक बार एक माता जी से बात करता है ना।
तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं उनको, तुम आत्महत्या करो। इस प्रकार से प्रभुपाद उनके भी बारे में बताते हैं, है ना? तो मतलब यहाँ पे प्रभुपाद को क्या बताना है कि ये जो सन्यासी है, इनको शास्त्रों के नियमों का बहुत कठोरता से पालन करना चाहिए, है ना? और खास करके एक नियम प्रभुपाद वहां पे बताते हैं कि जो उनसे स्त्रियों से संग करने में उनको बहुत सतर्कता रखनी चाहिए, है ना? ताकि जितना हो सके उतना उससे उनको दूर ही रहना चाहिए। इस प्रकार से ये गुण के बारे में बताते हैं। यह है सत्व संशुद्धि। तो फिर तीसरा जो गुण है वो क्या है कि ज्ञान योग व्यवस्थिति है। तो यहाँ पे ये ज्ञान योग व्यवस्थिति है ना, ये तीसरा गुण है। तो इसका ज्ञान मतलब क्या, ज्ञान में, योग मतलब संयुक्त होने की, व्यवस्थिति मतलब स्थिति, है ना? तो उसको मिला के क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। तो पहला हमने देखा निर्भयता, दूसरा देखा आत्मशुद्धि, और तीसरा है आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। तो इसके बारे में प्रभुपाद बताते हैं कि तो जो सन्यासी का कर्तव्य है, ये तीसरा गुण भी खास करके सन्यासी के लिए बोला गया है ना? तो यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं कि जो सन्यासी का कर्तव्य है कि उन्होंने क्या करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, है? और शास्त्रों में क्या दिया है, दिव्य ज्ञान जो दिया है ना? तो ये दिव्य ज्ञान को उन्होंने आत्मसात करना चाहिए। और जो लोग शास्त्र नहीं पढ़ते, है ना, ऐसे खास करके जो गृहस्थ लोग रहते हैं, उनको ये उन्होंने बताना चाहिए, सन्यासियों ने, है ना? इस प्रकार से वो बताते हैं। तो ज्ञान योग व्यवस्थिति, तो इसका अर्थ प्रभुपाद ऐसे बताते हैं। और प्रभुपाद इसके आगे बताते हैं, इसी इसी में ही तो बताते हैं कि अगर कोई ज्ञान का अभ्यास करता है ना, तो हम बोलते हैं कि उसमें क्या होता है, नम्रता का विकास होता है ना, वो व्यक्ति नम्र बन जाता है। और इसीलिए सन्यासियों ने ये जब ज्ञान का अभ्यास ये लोग करते हैं, तो क्या करते हैं, वो घर घर जाके उन्होंने क्या करना चाहिए, लोगों से भिक्षा मांगनी चाहिए और लोगों को भक्ति के बारे में बताना चाहिए। इस प्रकार से प्रभुपाद बताते हैं। तो कौन सा गुण हमने देखा अभी, ये कौन से गुण के बारे में हमने चर्चा की अभी? आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। हरे कृष्ण। है? तो क्या बताया मैंने उसके बारे में? शास्त्रों ज्ञान का योग अध्ययन। व्यवस्था बताया प्रभु। बताइए कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी, आपने ये 3rd नंबर का ज्ञान योग व्यवस्थिति बताया है, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, और ये गुण भी खास तौर से श्रील प्रभुपाद ने सन्यासियों के लिए बताया है। इसमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, और सन्यासी अध्ययन करके दूसरों को भी इसके बारे में बताते हैं। और जब ज्ञान का अभ्यास करते हैं तो नम्रता का विकास होता है प्रभु जी। और फिर इसीलिए क्या करते हैं सन्यासी लोग, तो वो नम्रता उनमें आ जाती है, तो उनको भिक्षा मांगने में कुछ वो ऊपर नीचे नहीं देखते हैं ना, घर घर जाके वो भिक्षा मांगते हैं, और उसी समय क्या करते हैं, उनके पास जो ज्ञान है ना, जिनसे वो भिक्षा का स्वीकार कर रहे हैं, उनको ये ज्ञान देते हैं, है ना? ऐसे प्रभुपाद इसके बारे में इतना लिखते हैं। तो उसके बारे उस धन्यवाद माता जी। उसके बाद का जो गुण है ना, वो क्या बताते हैं प्रभुपाद, सॉरी, भगवान क्या बता रहे, कृष्णा क्या बता रहे, दान, है ना? तो दान के लिए क्या है, दानम, है ना? तो ये चौथा गुण है ना, दानम का अर्थ होता है दान। तो दान के बारे में प्रभुपाद लिखते हैं कि ये दान जो है वो खास करके, अब ये सन्यासी को तीन गुण जो है, ये पहले सन्यासी को थे, खास करके सबके लिए है, खास करके सन्यासी के लिए। तो उसी प्रकार से ये दानम जो गुण है, प्रभुपाद बताते हैं कि खास करके ये गृहस्थों के लिए है। तो सत्वगुणी दान मतलब क्या रहता है, तो प्रभुपाद बताते हैं कि सत्वगुणी ज्ञान मतलब वो सही समय पे दिया रहता है ना? और सही जगह पे दिया रहता है, और सही व्यक्ति को दिया है। तीन उसके गुणधर्म बताते हैं। सत्वगुणी दान दान मतलब क्या,
सही समय पे देते हैं, सही व्यक्ति को देते हैं और सही जगह पे देते हैं। और प्रभुपाद सब अपने इस्कॉन के गृहस्थ भक्तों को बताते हैं कि उनके अ, अनुभव के अनुसार कि सबको 50% दान देना चाहिए, ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। बाद में बताते हैं कि जो दान जो तमोगुण में दिया जाता है, रजोगुण में दिया जाता है, वो क्या है, व्यर्थ दान है, उसका कुछ फायदा नहीं। तो ये कुछ मुद्दे बताते हैं प्रभुपाद दान के बारे में। तो फिर आप वहां पे देखोगे तो अगला गुण क्या है उसके बाद, दान के बाद, दमह। दमह मतलब शब्दार्थ में मन का भी, मन का निग्रह, इस प्रकार से लिखते हैं प्रभुपाद। यहाँ पे क्या लिखते हैं, आत्मसंयम। आत्मसंयम, तो कितने गुण हो गए यहाँ पे, तो ये पांचवा चल रहा है ना, आत्मसंयम। तो आत्मसंयम के बारे में क्या लिखते हैं प्रभुपाद कि ये सबके लिए है ना। आत्मसंयम जो है ये सबके लिए है, और इसके बारे में बताते हैं प्रभुपाद खास करके आत्मसंयम। वही आत्मसंयम जो है खास करके ये गृहस्थों के लिए है ना, बाद में बताते हैं, पहले सबके लिए बताते हैं कि जैसे सबको नियमित खाना है ना, नियमित सोना है ना, तो ये सब चीजें जो है इंद्रियों को रक्षा कर रहा है ना? लेकिन उदाहरण जब देते हैं तो प्रभुपाद बताते हैं कि ग्रस्त लोगों का प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण देते हैं, और उसमें बताते हैं कि उन्होंने जो मैथुन करना है वो क्या है, सिर्फ बच्चे प्राप्त करने के लिए ही उन्होंने करना है ना। इस प्रकार से प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, ये है आत्मसंयम में, दम में। फिर उसके बाद का हम लेते हैं कि क्या है, यज्ञ परायणता। यज्ञ परायणता है, तो कृष्ण क्या बोल रहे हैं उसमें, यज्ञ होते हैं। तो यज्ञ मतलब यज्ञ की संपन्नता या यज्ञ परायणता, ये छठा गुण। तो इसके बारे में प्रभुपाद लिखते हैं कि ये खास करके जो है ये गृहस्थ भक्तों के लिए है यज्ञ, क्योंकि क्या है, यज्ञ के लिए बहुत सारी सामग्री हमको इकट्ठा करनी पड़ती है, और ये सामग्री अगर इकट्ठा करनी है तो गृहस्थ भक्त ही कर सकते हैं, इसके लिए लक्ष्मी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से प्रभुपाद बोलते हैं कि अग्निहोत्र यज्ञ है ना, इस प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं है ना शास्त्रों में। लेकिन बाद में प्रभुपाद बताते हैं कि लेकिन अभी कलयुग में ये यज्ञ करने से अच्छा है कि हम संकीर्तन यज्ञ करें, है ना? ये बहुत अच्छा है। तो क्यों अच्छा है ये संकीर्तन यज्ञ, इसके भी कारण प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं। तो प्रभुपाद 3 कारण वहां पे देते हैं। तो कौन से कारण हैं, 3। जो पहला है कि ये बहुत सस्ता है ना, बिल्कुल महंगा नहीं है ना। तो ये सस्ता होने के कारण क्या है कि हर कोई ये कर सकता है संकीर्तन यज्ञ, इसके लिए कुछ पैसा नहीं लग सकता है ना। और ये करने के लिए हमको किसी योग्यता की जरूरी नहीं है ना। 5 साल से बच्चे से बूढ़े व्यक्ति तक कोई भी ये संकीर्तन यज्ञ कर सकता है, और ये यज्ञ का जो हमको लाभ मिलने वाला है रिटर्न, है ना, तो ये बाकी यज्ञों की तुलना में संकीर्तन यज्ञ में बहुत बड़ा लाभ मिलता है ना। ये संकीर्तन यज्ञ का लाभ बहुत बड़ा है, इस प्रकार से उसके बारे में बताते हैं। तो ये है यज्ञ परायणता के बारे में। तो उसके बाद जो 7वां गुण है वो बताते हैं कि वेद अध्ययन, वेदों का अध्ययन। तो खास करके प्रभुपाद बताते हैं ये वेदों का अध्ययन जो स्वाध्याय है ना, कृष्ण बताते हैं स्वाध्याय, तो वो खास करके ये जो है ब्रह्मचारियों के लिए है। तो जो ब्रह्मचारी है उनका जो मन है उन्होंने कहाँ पे लगाना चाहिए, वेदों के अध्ययन में लगाना चाहिए, इस प्रकार से। और ये ब्रह्मचारी है, अगर ये वेदों के अध्ययन में अपना मन लगाएंगे तो जो स्त्रियों के ऊपर उनका ध्यान नहीं जाएगा।
है ना, यहाँ पे दूंगा, मैं भी बाहर का नहीं बोल रहा हूँ, है ना, जो प्रभुपाद ने बोला है उतना है ना। तो देखिए यहाँ पे ये सब मैंने शुरू का आपको बताया कि दैवी गुण कैसे व्यक्ति के अभिजात है ना, कैसे जन्म के समय हो गए, है ना। फिर यहाँ से ये शुरू है, देखिए सन्यासी की पहली योग्यता निर्भयता होनी चाहिए, है ना। कितने नंबर के परिच्छेद में है ये? हाँ, एक, दो, दूसरा और ये तीसरे परिच्छेद से होता है। यहाँ से देखा हमने ये निर्भयता देखी, फिर सन्यासी का हमने वो एकाकी रहता है ना? और फिर दृढ़ विश्वास रहता है, फिर उसके बाद वो खुद के अस्तित्व को शुद्ध करता है। तो ये सब तात्पर्यों में से मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद कौन सा गुण है? स्त्रियों से वो संपर्क नहीं रखता है। तो ये क्या है? ये तीसरे गुण के बारे में था। फिर यहाँ पे छोटा हरिदास का वगैरह जो उदाहरण दिया था। फिर ज्ञान योग है, तो ज्ञान का अनुशीलन सन्यासी के लिए ये भी बताया। फिर दान है ना, ये दान गृहस्थों के लिए है, तो ये बताया। फिर दम, तो दम के बारे में बताया। तो यहाँ से ही मैं बता रहा हूँ, आप आपके किताब में भी देख सकते हैं। तो उसके बाद जो आता है तप, है, जो आठवां गुण जो है, आप तात्पर्य में देखिए। तप, तप मतलब तपस्या। प्रभुपाद उसका अनुवाद भी क्या करते हैं? तपस्या। तो उसके बारे में प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे मनुष्य जीवन जो है ये किसके लिए है? मुक्ति प्राप्त करने के लिए, आत्मा से। और उसके लिए बिना तपस्या के किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं होती। तो इसीलिए सब व्यक्तियों ने क्या करना चाहिए? 50 साल के बाद वानप्रस्थ आश्रम में चले जाना चाहिए, है ना? किसके लिए जाना चाहिए वानप्रस्थ आश्रम में? तपस्या करने के लिए, है ना। वानप्रस्थ आश्रम में सबने तपस्या करनी चाहिए। इस प्रकार से प्रभुपाद बताते हैं ये तपस्या के बारे में। और ये जो तपस्या होती है वो किस प्रकार की होती है? ये अपने शरीर, मन और जीवा की तपस्या। प्रभुपाद बताते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि तपस्या की क्या जरूरत है ना। और बोलते हैं वो बहुत सारे अपने अनुयायी बनाते हैं, है ना। तो जो शास्त्रों में बोला है कि तपस्या करो, तो वो लोग बोलते हैं कि तपस्या की कुछ जरूरत नहीं, है ना। तो अगर गुरु बोलता है कि तपस्या की कुछ जरूरत नहीं, तो उसके बहुत सारे शिष्य होते हैं, है ना। तो कुछ लोग ऐसे फंसाते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं देखो यहाँ पे तो भगवान बोल रहे हैं कि तपस्या की जरूरत है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि तपस्या की कुछ जरूरत नहीं, है ना। तो ऐसे बोल के भी कुछ लोग फंसाते हैं और ज्यादा शिष्य बनाते हैं। ज्यादा शिष्य बनाने के लालच में लोग ऐसे जो शास्त्रों में वेदों में जिसका वर्णन है ना उसके उल्टा बताते हैं। इस ऐसे बताते हैं प्रभुपाद ये तपस्या के बारे में। उसके बाद जो हमारा 9वां गुण है ना, वो क्या है? कि आर्जवम है। तो आर्जवम शब्द का अर्थ क्या है? कि सरलता। तो सरलता को समझाते हुए प्रभुपाद बताते हैं कि एक साधारण रहना, साधारण और सरल रहना, इतना ही बताते हैं प्रभुपाद। अगला गुण जो है वो क्या है? अहिंसा। अहिंसा मतलब क्या है? समझ में आता है, हिंदी शब्द है अहिंसा। तो किसी को मारना नहीं, अहिंसा। तो उसके बारे में प्रभुपाद बताते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को, है ना, आध्यात्मिक हमारी वजह से उसका जो आध्यात्मिक प्रगति है या कोई भी भौतिक प्रगति है ना, वो नहीं हो रहा है। अगर किसी व्यक्ति का हमारी वजह से उसका आध्यात्मिक या भौतिक प्रगति नहीं होता है, तो क्या हो रहा है? उस व्यक्ति की हिंसा हो रही है हमारे द्वारा, है ना। इस प्रकार से उसका अर्थ बताते हैं। फिर अगला जो है वो क्या है? सत्यम। सत्यम मतलब क्या? कि सत्यता, है। तो हमेशा सत्य बोलना। प्रभुपाद क्या बताते हैं इसके बारे में?
तो खुद के स्वार्थ के लिए, जैसे प्रभुपाद ने ऊपर बताया था कि कुछ लोग, जैसे बोला है कि वेदों में बोला है तपस्या करो, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, तपस्या के बारे में कुछ बोलते हैं नहीं, कुछ गुरु। तो फिर उसी प्रकार, तो प्रभुपाद बोलते हैं कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए क्या करते हैं, दूसरों को वो जो सही ज्ञान नहीं देते, है ना, झूठ बोलते हैं, जो शास्त्रों में दिया है वो नहीं बताते, है ना। तो क्या होता है, वो सत्यता का पालन नहीं करते, ये बताते हैं। तो उसका उदाहरण देते हुए प्रभुपाद बोलते हैं कि कैसे भगवत गीता के ऊपर बहुत सारे लोगों ने क्या लिखी है, अपने मन से टीकाएं लिखी है। बाद में प्रभुपाद बताते हैं कि अगर हमको वेदों को समझना है, तो अगर शास्त्रों को समझना है, तो वो हमको किसी से समझना पड़ेगा, एक अपनी गुरु शिष्य परंपरा में से किसी एक अधिकृत व्यक्ति से हमको ये जानना पड़ेगा। इस प्रकार से ये सत्यता के बारे में प्रभुपाद बताते हैं। फिर उसके बाद जो गुण आता है वो क्या है, क्रोध विहीनता, मतलब उसको कृष्ण ने अक्रोध बोला है। ये अक्रोध या क्रोध विहीन, क्रोध से मुक्ति, क्रोध विहीनता। तो उसको समझाते हुए प्रभुपाद क्या बताते हैं कि अगर वहां पे हमको क्रोधित होने की परिस्थिति है ना, वहां वहां पे ऐसी परिस्थिति है हमारे साथ कि हमको, वो हमारी जगह पे कोई भी रहेगा, है ना, तो वो क्रोधित हो जाएगा, है ना। लेकिन ऐसी परिस्थिति में हमको क्या करना है, वो परिस्थिति को सहन करना है। तो ये है क्रोध विहीनता का अर्थ, ऐसे बताते हैं प्रभुपाद। फिर बाद में प्रभुपाद बताते हैं अगर हम क्रोधी हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारा पूरा जो शरीर है वो प्रदूषित हो जाता है। अगर कोई क्रोधी हो जाता है तो पूरा जो शरीर है उसमें प्रदूषण आ जाता है, इस प्रकार से बताते हैं। फिर ये जो क्रोध आता है, ये रजो और तमोगुण के कारण आता है, बोलते हैं लोग। इसीलिए हमको क्रोधी नहीं बनना चाहिए। ये क्रोध विहीनता के बारे में इतना बताते हैं। तो रिनाउंसिएशन, सॉरी, जो ये है क्रोध विहीनता होने के बाद त्याग, तो त्याग के लिए कृष्ण ने क्या बोला है, त्याग ही बोला है ना, त्याग। तो ये त्याग मतलब क्या है, तो उसके बारे में प्रभुपाद बताते हैं कि ये सब कुछ जो है कृष्ण की सेवा के लिए इस्तेमाल करो। हमारे पास जो कुछ भी है वो छोड़ देना नहीं, है ना, वो सब कुछ कृष्ण की सेवा के लिए इस्तेमाल करना, मतलब त्याग है ना? जो कुछ भी हमारे पास है ना, हमारी योग्यता के अनुसार, वो त्याग है, असली त्याग, है ना, इस प्रकार से बताते हैं। फिर जो शांति है ना? तो शांति के बारे में क्या बताते हैं, मन शांति, है ना? शब्दार्थ में मन शांति लिखते हैं, यहाँ पे शांति उसका भाषांतर कर रहे हैं। तो शांति मतलब क्या है कि अगर जैसे हमारे सबके जीवन में, है ना, तो उतार चढ़ाव रहने ही वाला है। भौतिक जगत मतलब क्या, हमेशा ऐसे सम नहीं रहने वाला, है ना, ऊपर नीचे सर्दी गर्मी ये सबके जीवन में रहने वाली है ना। लेकिन ये सब जो विषम परिस्थितियां है ना, उसमें हमको कैसे रहना है, एक एक जैसा ही सम रहना है ना। जो ठंडी गर्मी इसको सहन करके उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना, हमको। तो ये क्या है, शांति का अर्थ है, इस प्रकार से प्रभुपाद समझाते हैं। फिर उसके आगे वाला जो गुण है, 15वां जो गुण है ना, वो क्या है, कृष्ण बोलते हैं उसको अपैशुनम, है ना, अपैशुनम बोलते हैं। तो उसका जो अर्थ है वो छिद्रान्वेषण में अरुचि, हिंदी में ऐसे होता है। तो क्या है ये छिद्रान्वेषण में अरुचि, मतलब क्या है, दूसरों के गंदे गुण नहीं देखना, दूसरों के बुरे गुण नहीं देखना, दुर्गुण नहीं देखना, है, दूसरों के दुर्गुण नहीं देखना, है। इस प्रकार से इसका अर्थ होता है, थोड़ा मुश्किल शब्द है, छिद्रान्वेषण, है। तो दूसरों के दुर्गुण देखने में और रुचि, है ना, मतलब क्या है,
कि दूसरों में अच्छे ही गुण देखना, है ना? ये इसका अर्थ है ना, शब्दशः अर्थ। तो इसके लिए कृष्ण संस्कृत में क्या बोल रहे हैं, अपैशुनम, है ना, ये 15वां गुण है। तो इसके बारे में प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर आप किसी के बारे में सच बोलते हो, है ना, तो ठीक है। जैसे चोर को तो चोर ही बोलना चाहिए, है ना, तो ठीक है, चोर को चोर बोलो। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं कि जब जरूरत नहीं है तब बोलने की क्या जरूरत है ना। किसी में कुछ गलती भी होगी, लेकिन वो गलती देखने की वहां पे जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो वहां पे वो गलती नहीं देखनी चाहिए, इस प्रकार से प्रभुपाद समझाते हैं, है ना। तो कैसे आपको लगता होगा कि चोर को चोर बोलने में क्या गलती है। प्रभुपाद बोलते हैं कुछ बोलने की आवश्यकता है तो बोलिए, जरूरत नहीं है तो मत बोलिए, है। इस प्रकार से इसका अर्थ समझाते हैं कि कैसे दूसरों के दुर्गुण नहीं देखना। के बाद वाला कृष्णा जो गुण बताते हैं, है ना, तो वो क्या है, अपैशुनम के और भूतेषु अलोलुप्त्वम, है। तो मतलब क्या कि अलोलुप्त्वम मतलब दूसरा गुण, है। तो वहाँ दया भूतेषु, है ना, इस प्रकार से लिखते हैं। तो दया भूतेषु बोलते हैं, उसके बाद का जो गुण है भूतेषु आया। तो दया भूतेषु, यहाँ पे शब्दार्थ में एक छूट गया लग, वैष्णव कहाँ पे, हाँ देखो यहाँ पे श्लोक में अपैशुनम के बाद क्या है, दया भूतेषु है ना। शब्दार्थ में उनका दया लिखने का छूट गया है ना, यहाँ पे थोड़ी गलती है ये सॉफ्ट कॉपी में। लेकिन श्लोक में अगर आप देखोगे तो दया भूतेषु, है ना, तो ये अगला गुण है। तो दया भूतेषु के लिए क्या बोलते हैं, तो सब जो जीवों है ना, उनके प्रति करुणा दिखाना। तो प्रभुपाद इसके बारे में बताते हैं, तो गुणों के बारे में कुछ बताते हैं, लेकिन दूसरे उनकी किताबों में इस तात्पर्य में नहीं बताते। तो दूसरी जगह पे क्या लिखते हैं प्रभुपाद कि कैसे दूसरों को आध्यात्मिक ज्ञान देना, दूसरे जीवों को आध्यात्मिक ज्ञान देना, उनको भगवान का प्रसाद देना, किताबें देना, है ना, भगवान का हरि नाम देना, ये क्या है, उनके ऊपर दया है ना? दया भूतेषु। फिर अगला गुण क्या है, उसके अगला गुण कि अलोलुप्त्वम, है ना, इसी में अलोलुप्त्वम, अलोलुप्त्वम, है ना, मतलब क्या, लोभ से मुक्ति, है ना, लोभी नहीं बनना है, लोभ विहीनता। तो उसके बारे में भी प्रभुपाद ज्यादा नहीं लेते, है ना। तो अन्य जगहों पे लिखते हैं कि कैसे अगर हमको लोभ से मुक्त बनना है तो हमको दान देना सीखना पड़ेगा, और हमको त्याग करना सीखना पड़ेगा, हमको वैराग्य दिखाना सीखना पड़ेगा, है ना। इस प्रकार से अन्य जगहों पे लिखते हैं प्रभुपाद कि हमको कैसे लोभ से मुक्त होना है और लोभ मुक्त होने के लिए। फिर अगला गुण क्या बताते हैं, 18वां गुण जो कृष्णा है, मार्दवम। मार्दवम मतलब भद्रता, है ना? तो भद्रता मतलब क्या कि एक सभ्य व्यक्ति, भद्र मतलब सभ्यता, भद्रता मतलब सभ्यता। तो सबके साथ जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि मेरे भक्त कैसे रहेंगे, मेरे शिष्य कैसे रहेंगे, एक परफेक्ट जेंटलमैन रहेंगे, है ना? मतलब वो एक सभ्य व्यक्ति रहेंगे, वैसे ये इसका अर्थ है। फिर अन्य जगह पे प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे ये सभ्य व्यक्ति मतलब क्या, वो सबसे दोस्ती करता है, किसी से उसका झगड़ा नहीं रहता है ना, सभ्य व्यक्ति। तो ये सब क्या है, मार्दव, है ना, सभ्यता के बारे में। फिर उसका 19वां जो गुण है, उसके आगे वाला क्या बोलते हैं, री, मतलब लज्जा, है ना। तो उसको लज्जा रहती है ना, वो बेशरम नहीं रहता, जो सत्व गुण वाला व्यक्ति है। तो लज्जा के बारे में प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि आप कोई भी जो ऐसे निंदास्पद कार्य, घृणा करने स्पद कार्य आप मत करो, है ना, ऐसी कृतियां आप मत करो, और बहुत आप सभ्य व्यवहार करो, है ना।
आप एकदम विनयशील व्यवहार करो, है ना। ये लज्जा के बारे में प्रभुपाद बताते हैं। फिर अचपलम, उसके आगे वाला जो गुण बोला है अचापलम, अचापलम, तो मतलब क्या है कि संकल्प, है। तो आप जो संकल्प लिया है उसको पूरा करना चाहिए, है ना। इस प्रकार से अर्थ है अचापलम। तो उसके बारे में बताते हैं प्रभुपाद कि अगर हमने कुछ करने का संकल्प लिया है ना, तो अगर हम कुछ करने का सोचते हैं तो क्या होता है, उसमें बहुत सारे, तो हम कुछ भी हम ये भौतिक जगत में कुछ करना है तो कुछ भी हम इतनी आसानी से नहीं कर सकते। तो ऐसे कुछ समस्या आती है, विघ्न आते हैं, हम कुछ कर रहे हैं उसमें, तो हमको क्या होना है, उससे विचलित नहीं होना है। और फिर अ, हमको धैर्य, है ना, और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना है, इस प्रकार से लिखते हैं। धैर्य, पेशेंस और डिटर्मिनेशन के साथ हमको आगे बढ़ना है, धैर्य और दृढ़ता के साथ। तो ये अचापलम शब्द का अर्थ है ना। तो यहाँ पे हमारे 20 हो गए। तो 21वां बताते हैं कृष्ण क्या है, तेज। तो तेज आपको सबको पता है कि कैसे वो तेजस्वी रहता है। तो ये खास करके जो गुण बताया जाता है ना? तो ये जो बताए, वो बीच में जो बताया ना, ये सबके लिए गुण है ना। कहाँ से, ये जो लास्ट वाला मैंने बताया अचापलम, है ना, उसके पहले मैंने बताया था आखिरी वाला एक ब्रह्मचारियों का, है ना। और उसके बाद एक तप बताया था, है ना। ये तप जो रहता है वो वानप्रस्थ। और 9 नंबर से जो है आर्जवम, सरलता से यहाँ तक ये मार्दवम तक, नहीं मार्दवम नहीं, यहाँ ये अचापलम, है ना, सरलता से अचापलम तक, ये सब जो गुण है ना, ये क्या है, सबके लिए है। तो अभी जो आगे वाला गुण है 21वां, तेज, है ना। तेज ये जो गुण है, अच्छा, हाँ बोलिए। प्रभु जी एक बार फिर से बता दीजिए क्या बोला आपने। कि मैंने जैसे बताया कि ये जो पहले 3 गुण है ना, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, है ना। तो ये खास करके किसके लिए है, सन्यासियों के लिए, हाँ। सन्यासियों। हाँ, सन्यासियों के लिए, है ना। फिर उसके बाद जो गुण है वो गुण दान और आत्म संयम, है ना, ये 2 गुण आते हैं। ये खास करके किस, और यज्ञ परायणता, है ना, ये 3 गुण, ये किसके लिए है, गृहस्थ। गृहस्थों। गृहस्थों के लिए, है ना। ये 3 गुण पहले 3 गुण सन्यासियों के बताए, फिर 3 गुण गृहस्थों के बताए, है ना। फिर उसके बाद जो ये वेदाध्ययन है, ये किसका है, ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य, है ना। ये तपस्या, ये किसका है, वानप्रस्थ, है ना। वानप्रस्थ आश्रम। हाँ, वानप्रस्थों का खास करके, है ना। तो यहाँ से ये सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, है ना, छिद्रान्वेषण में अरुचि, है ना, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, है ना। यहाँ तक ये सब जो गुण है, क्या है, खास करके ऐसे नहीं कि किसी के लिए है ना। वैसे ये जो 26 गुण है वो सबके लिए है ना, लेकिन उसमें भी खास करके प्रभुपाद बोल रहे हैं, है ना। और ये सरलता से यहाँ पे संकल्प तक है। तो क्या है ये सबके लिए है ना, ऐसे नहीं कि कौन किसी के लिए नहीं, है ना। ठीक है। फिर अभी हमारा चल रहा है तेज, समझ गया माता जी आपको। तो अभी चल रहा है हमारा तेज, है ना। तो ये तेज किसके लिए बताया, खास करके क्षत्रियों के लिए, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं ये तेज में कि ये क्षत्रियों ने क्या करना चाहिए, दूसरों को अपने अंतर्गत उन्होंने क्या करना चाहिए, संरक्षण देना चाहिए, आधार देना चाहिए, है ना। दूसरों को
अपने इसमें शेल्टर देना चाहिए, आधार देना चाहिए। जिस जिस किसी को भी आधार की जरूरत है ना, ये क्षत्रियों को उनको आधार देना आना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद बताते हैं कि ये तेज में क्या करना चाहिए, अपने से जो कमजोर लोग है ना, तो उनके ऊपर नहीं, इसमें नहीं। ये तेज में क्या बताते हैं कि जरूरत है तभी हिंसा करना चाहिए, है ना। जब जरूरत नहीं है, जब आवश्यकता नहीं है, तब हिंसा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार ये दो मुद्दे बताते हैं तेज में प्रभुपाद। फिर अगला जो गुण है क्षमा, तो एक क्षमा जो गुण है, ये भी खास करके क्षत्रियों के लिए बताया गया है। तो इसमें प्रभुपाद बताते हैं कि ये क्षत्रिय लोगों को क्या करना चाहिए, अगर लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो क्या करना चाहिए, उनको माफ कर देना चाहिए। तो जो कोई बड़ी गलती करता है तो ही उसको सजा देनी चाहिए, है। तो ये क्षत्रियों में होना चाहिए, इस प्रकार बताते हैं। और प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर आपको पता है कि आपके सामने वाला जो आपका शत्रु है ना, वो परास्त होने वाला है अभी, है ना, वो हारने वाला है ना, तो अभी वो बहुत दुर्बल हो गया है ना, उसमें अभी कुछ बल बचा नहीं है ना, तो आप उसको माफ करने के बारे में आपने उसको सोचना चाहिए, है ना। ये भी बताते हैं एक क्षमा के, ये दो मुद्दे इसमें बताते हैं प्रभुपाद, एक क्षमा, है। तो क्षमा के बाद क्या है, धैर्य। तो ये धैर्य भी है, प्रभुपाद बताते हैं कि खास करके ये क्षत्रियों के लिए है। और इसमें प्रभुपाद अन्य जगह पे बताते हैं कि कैसे उनको अपने मानसिक और भावनिक धैर्य एक क्षत्रियों को बनाए रखना चाहिए, कि कैसे भी परिस्थिति हो, सामने की परिस्थिति कैसे भी हो, उसमें उन्होंने क्षत्रियों ने धैर्य बना के रखना चाहिए, बिल्कुल उन्होंने डरना नहीं चाहिए, इस प्रकार से बताते हैं। फिर अगला जो गुण है पवित्रता। पवित्रता के बारे में उसको क्या बोला है कृष्णा ने, शौच, मतलब हिंदी में पवित्रता होता है। तो ये जो शौच है, खास करके प्रभुपाद बताते हैं कि ये वैश्यों के लिए है, ये गुण। वैश्य जो चार वर्णों में वैश्य वर्ण आता है, उनके लिए ये गुण। तो प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे ये जो स्वच्छता है या पवित्रता जो है ना, ये पवित्र का समानार्थी शब्द क्या है, स्वच्छता भी आप इसको बोल सकते हैं, आपको समझने के लिए। तो इसके बारे में प्रभुपाद लिखते हैं कि कैसे हमको अंदर से और बाहर से हमको स्वच्छ रहना चाहिए हमेशा। तो अंदर से स्वच्छता क्या है, मतलब अपने मन और हृदय में जो है ना, इसमें बुरे विचार नहीं होने चाहिए, इस प्रकार से बताते हैं। और फिर बाहर की स्वच्छता मतलब क्या है, कि हमारी ये शरीर की स्वच्छता। बाहर की स्वच्छता मतलब क्या है, कि हम एक दूसरों के साथ व्यवहार किस प्रकार से करते हैं, हमारा आचरण किस प्रकार से है। तो ये सब किस में आता है, बाहर की स्वच्छता में। और ये वैश्यों के लिए क्यों आवश्यक है, वो बात प्रभुपाद बताते हैं कि वैश्य लोग क्या करते हैं, उनका व्यवसाय रहता है, धंधा रहता है उनका, है। तो ये धंधे में क्या रहता है, बहुत सारा काला व्यापार वगैरह होता है ना। तो इस प्रकार का उन्होंने नहीं करना चाहिए, काला व्यापार नहीं करना चाहिए। और एक दूसरे के साथ जो व्यवहार है, यहाँ पे बताया कि बाहर की स्वच्छता मतलब क्या है, कि एक दूसरे के साथ हम किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि वैश्यों ने वैसे ही एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए, आदर्श व्यवहार करना चाहिए, एक दूसरे को फंसाना नहीं चाहिए, एक काला बाजार करके। तो इस प्रकार से प्रभुपाद लिखते हैं कि ये खास करके ये वैश्यों के लिए ये गुण है। फिर उसके बाद आगे वाला जो गुण है, ईर्ष्या, अद्रोह। तो इसके बारे में प्रभुपाद बताते हैं कि ये सबके लिए आवश्यक है, ये गुण, है ना, ईर्ष्या। मतलब इसका अर्थ क्या है, प्रभुपाद यहाँ पे नहीं बताते, तो ये गुण के बारे में कुछ नहीं बताते प्रभुपाद तात्पर्य में, लेकिन
क्या है कि हम समझ सकते हैं ईर्ष्या मतलब क्या, दूसरों के साथ हम द्वेष नहीं करना। तो ऐसे इस प्रकार से यहाँ पे 25 गुण होते हैं। और जो आखिरी गुण है तो वो क्या है कि सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति है। तो इसको क्या है, अतिमानिता है, न अतिमानिता है। तो मतलब सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। तो इस बारे में प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जो गुण है ये किसके लिए है, इसका अर्थ समझ में आ गया ना, है ना? तो सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति है ना, ये सर्व सामान्य मतलब मान की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। तो ये खास करके एक शूद्रों के लिए है गुण। तो इसका अर्थ समझाते हुए प्रभुपाद बताते हैं कि ये शूद्र लोगों ने सबको आदर देना चाहिए, है ना? और किसी शूद्र ने गर्व नहीं करना चाहिए, है ना? और मान की अपेक्षा नहीं करना चाहिए, और जो कुछ भी उसका काम है वो करते रहना चाहिए। इस प्रकार से प्रभुपाद ये बताते हैं सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। इस प्रकार से इससे पूरा तात्पर्य में से मैंने आपको सभी पॉइंट बता बता दिए हैं, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है। आप जब ये तात्पर्य पढ़ोगे तो अब आपको समझ में आ जाएगा। तो सारांश में यहाँ पे क्या बताया कृष्ण ने कि दैवी गुणों का यहाँ पे वर्णन किया है कृष्ण ने, है ना? और क्यों इसके बारे में बता रहे हैं उसकी भी हमने चर्चा की, है ना? कि कैसे उसका 15वें अध्याय में इसका वर्णन नहीं किया है ना? ये जो वृक्ष है उसके जो अतिरिक्त जो उसके मूल है ना, जो जिसको प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अतिरिक्त जड़ों, है ना? जड़ों को भी मूल बोलते हैं, है ना? तो अतिरिक्त जड़ों को यहाँ पे वो कैसी होती है, शुभ और अशुभ होती है। तो उसका वर्णन कर रहे हैं, वही 15वें अध्याय का ही ये विस्तार है, 16वां अध्याय उसी वृक्ष अश्वत्थ वृक्ष का यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। तो ये देखा हमने, और ये उसके बारे में ये दैवी 26 गुण यहाँ पे कृष्ण ने बताया पहले 3 श्लोकों में। तो फिर अभी जैसे हम अध्याय का शीर्षक है दैवी गुण और असुरी गुण, है ना? तो अभी ये 3 श्लोकों में दैवी गुण बताए, तो अभी कौन से गुण बचे बताने के? कौन से गुण बचे होंगे? असुरी गुण, है ना? असुरी गुण। हाँ, तो ये असुरी गुण अभी कृष्ण चौथे श्लोक में बताते हैं, है ना? तो मैं चौथा श्लोक पढ़ता हूँ। तो क्या है चौथा श्लोक? दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुषम एव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम, है ना? आसुरीम, है ना? अंत में आसुरीम आया देखो। तो पढ़िए, कोई अर्थ पढ़िए इसका। हरे कृष्ण। हे हरे प्रताप हे प्रतापुत्र, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता तथा ज्ञान ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। हरे कृष्ण। सही। तो अभी कृष्ण ने कितने दैवी गुण बताए पहले 3 श्लोकों में? 26। 26, है ना? तो अभी आसुरी गुण यहाँ पे बता रहे, दंभ दर्प अभिमान 3 हो गए, क्रोध कठोरता और तथा अज्ञान, है ना? ये 6 असुरी गुण यहाँ पे चौथे श्लोक में बताते हैं कृष्ण। तो प्रभुपाद तात्पर्य में क्या वर्णन करते हैं, है? तो ये तात्पर्य के अंत में आप देखोगे तो प्रभुपाद बताते हैं कि जो भी पहले मैंने बताया कैसे ये दैवी गुण और असुरी गुण हम में उत्पन्न होते हैं, है ना? तो प्रभुपाद वहां पे बताते हैं कि जब हमको शरीर मिलने लगता है ना, जैसे 9 महीने पहले हम कहाँ पे हमको अपनी माता की गर्भ में ये शरीर हमारा बनते रहता है ना?
तो वहां से ये गुण हमको मिलना चालू होते हैं, है ना, दैवी और असुरी। और उसका ही विकास होके ये किसी में दैवी बनते हैं, किसी में असुरी बनते हैं। इस प्रकार इसी तात्पर्य में फिर से लिखते हैं प्रभुपाद। और फिर ये सबके बारे में थोड़ा बताते हैं। जैसे पहला है दंभ, है ना। तो दंभ का अर्थ क्या होता है? गर्व, है ना। दंभित होना मतलब गर्वित होना। तो गर्व क्या रहता है? तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जो असुरी लोग रहते हैं, है ना, तो जैसे हमको पता है कि गर्वित होने के बाद क्या दिखते हैं हम। अगर मैं गर्वित हो गया तो मैं क्या दिखाऊंगा? कि मैं बहुत बड़ा हूँ, है ना, मैं दूसरों से बड़ा हूँ, इस प्रकार से दिखाऊंगा। तो वही यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि दंभ मतलब गर्वित होना। तो उसके बारे में प्रभुपाद बताते हैं कि असुरी लोग जो है वो बस दिखाते हैं कि वो कितने बड़े धार्मिक है ना, और वो अध्यात्म में कितने बड़े चढ़े हैं, है ना, स्पिरिचुअलिटी में कितने बड़े हैं, है ना। इस प्रकार से वो सिर्फ दिखाते हैं, लेकिन जीवन में कुछ आचरण नहीं करते ये आसुरी लोग, है ना। तो ये है दंभ गुण, है ना। वो कुछ करते नहीं, बस दिखाते हैं और उन्हें कुछ रहता नहीं। ये दंभ का अर्थ प्रभुपाद बताते हैं। फिर उसके बाद है दर्प, है ना। दर्प के बारे में प्रभुपाद बताते हैं कि ये लोग बहुत उद्धट रहते हैं। तो उद्धट मतलब क्या कि जैसे उनको कुछ नम्रता बिल्कुल नहीं रहती है इनके अंदर, है ना। तो उद्धट थोड़ा सा ये मराठी शब्द हो सकता है, लेकिन ये उसको हिंदी में यहाँ पे दर्प लिखा है, लेकिन आपको समझने के लिए मतलब आप उनको कुछ घमंड, है ना। तो ये बहुत उनमें घमंड रहता है ना, ये हिंदी शब्द है। तो क्या रहता है इनको घमंड? तो इसको समझने के लिए प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है ना, ऐसे ये लोगों को घमंड रहता है। इस प्रकार से इसका अर्थ समझाते हैं, दर्प मतलब घमंडी। फिर तीसरा जो कृष्ण बता रहे हैं अभिमान, है ना। तो अभिमान मतलब क्या है? कि गर्व, है ना। और ये सब थोड़े से समानार्थी है ना। दंभ में हिंदी में अहंकार बोला है, दर्प को घमंड, और अभिमान को गर्व बोला है ना। मैंने यहाँ पे गलती से दंभ को गर्व बोला, है ना, लेकिन वो क्या है कि गर्व जैसा ही है। जैसे हम बोलते हैं ना कि गर्व में तो हम बताते हैं ना जो हमारे पास नहीं वो हम बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, तो लेकिन वहां पे उसको एग्जैक्ट जो शब्द है वो क्या है? अहंकार है। तो फिर इसके बारे में, है ना, ये गर्व के बारे में, गर्व के लिए संस्कृत में क्या है? अभिमान, है ना। और हिंदी में उसको गर्व कहा है। फिर इसके बारे में प्रभुपाद लिखते हैं कि इसमें क्या रहता है, ये अभिमान में क्या रहता है कि हमको अपेक्षा रहती है कि दूसरी लोग मुझे मेरी पूजा करें, है ना, वो मुझे बहुत ज्यादा आदर दे, है ना। तो ये जो अभिमानी लोग रहते हैं इनको आदर की बहुत अपेक्षा रहती है, प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में। लेकिन ये लोगों को आदर पे नियंत्रण रखना नहीं आता। इनको लगता है कि लोगों ने मुझे बहुत आदर देना चाहिए, लेकिन आदर पे इनको सम्मान, है ना, उनकी पूजा करे, है ना, सम्मान दिखलाए, भले ही वे सम्मान के योग्य ना हो, वो सम्मान के योग्य नहीं हो रहते, फिर भी क्या रहता है? उनको सम्मान चाहिए रहता है ना। ये अर्थ है इसका अभिमान का। फिर क्रोध, मतलब क्रोध मतलब क्या? कि वो लोगों को बहुत गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों में वो क्रोधी हो जाते हैं, और नम्रता उनमें बिल्कुल नहीं रहती, है ना। ये अर्थ बताते हैं क्रोध का। कठोरता, तो कठोरता मतलब क्या है? इसका संस्कृत में क्या है? पारुष्यम मतलब निष्ठुरता या कठोरता। तो उसका अर्थ क्या बताते हैं कि से बात करते हैं, वे नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या के बारे में यहाँ पे लिखा नहीं है प्रॉपर, है। लेकिन हम समझ सकते हैं कि वो कैसे कठोरता से वो बात करते हैं। फिर उसके बाद जो छठा गुण है वो क्या है? अज्ञान, है।
तो अज्ञान का अर्थ क्या है कि मतलब उसको पता नहीं, अज्ञानी है। तो अज्ञान के बारे में प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए, है ना। अज्ञानी लोगों को पता नहीं रहता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। और अज्ञानी लोग क्या करते हैं, वे अपनी इच्छा अनुसार, है ना, कार्य करते रहते हैं सनकवश, मतलब उनको मूडी रहते हैं, सन की बोलते हैं ना, वो सनकवश सारे कार्य करते रहते हैं। वे किसी प्रमाण को नहीं मानते। जैसे वो शास्त्रों में जो ज्ञानी लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, शास्त्रों के प्रमाण को मानते हैं, भक्तों के प्रमाण को मानते हैं, लेकिन ये अज्ञानी लोग किसी प्रमाण को नहीं मानते। ये जो मैंने बताया कि कैसे माता के गर्भ में, ये पहले मैंने आपको बता दिया कि कैसे गर्भ से ही अपने गुणों की निर्मिति होती रहती है। तो ऐसे इस प्रकार से ये 6 गुणों के बारे में बताते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बोलिए ना, बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये तो प्रभु जी, प्रभुपाद ये बताते हैं कि ये माता के गर्भ से होते हैं। तो पर हमने तो सीखा है ना कि ये पूर्व कर्मानुसार भी होता है, तो फिर कैसे समझेंगे इस बात को? तो पूर्व कर्मानुसार ही वो वैसी माता हमको मिलती है ना। तो ये माता के गर्भ में, जब मैंने बताया कि माता के गर्भ से ये बढ़ते जाता है ना, इस प्रकार यहाँ पे लिखा है। लेकिन मैंने बताया कि माता के गर्भ में कैसे अच्छे गुण रहते हैं और कैसे बुरे गुण रहते हैं, है ना। अगर वैसे हमने देखा कि अगर माता पिता संस्कारों का ये करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, है ना। मैंने बताया कि एक कुल मिला के 40 संस्कार रहते हैं, है ना। लेकिन उसमें से 16 महत्वपूर्ण है और 10 जो है उससे और महत्वपूर्ण है ना। इस प्रकार से ये संस्कार रहते हैं। अगर माता पिता ये संस्कारों का आचरण करते हैं तो दैवी पुत्र, दैवी संतान की उत्पत्ति होती है, पुत्र या पुत्री की, है ना। इस प्रकार से मैंने बताया। तो अभी जो आपका प्रश्न है कि कैसे, ये यहाँ पे बोला है कि जैसे माता पिता के खास करके माता के जो गर्भ में से इसको दैवी या आसुरी गुण यहाँ पे मिल रहे हैं, है ना। लेकिन हमने दूसरी जगह जो सुना है कि कर्मों के हिसाब से मिलता है। तो दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि वो कर्म के हिसाब से ही हमको माता पिता मिलते हैं, है ना। और फिर क्या होता है, वो संस्कार करने वाले रहेंगे या संस्कार नहीं करने वाले रहेंगे, या भक्त रहेंगे या अभक्त रहेंगे, वो कैसे होता है, हमारे कर्मों के हिसाब से वो हमको मिलते हैं। समझ गए? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये चौथा श्लोक श्लोक हमने देखा। और किसी को कुछ पूछना है? तो अभी देखिए यहाँ पे हमने देखा कि अभी तो बता रहे थे, अर्जुन को बता रहे, है ना, ये दैवी गुणों के बारे में और असुरी गुणों के बारे में। तो ये जब 4 श्लोक बोलते हैं तो अर्जुन को लग सकता है कि अभी यहाँ पे कृष्ण ने क्या बोला कि हिंसा, है ना, ये क्या है कि असुरी गुण है। और अहिंसा ये क्या है, दैवी गुण है ना, पहले श्लोक 3 श्लोकों में बोला है। तो अभी अर्जुन यहाँ पे क्या कर रहा है, हिंसा कर रहा है ना। लेकिन अर्जुन को लग सकता है कि मैं यहाँ पे फिर ये असुरी गुणों का यहाँ पे प्रदर्शन कर रहा हूँ क्या, ऐसे कर लग सकता है अर्जुन को, है ना। तो इसलिए ये 5वां श्लोक बोलते हैं अर्जुन को समझाने के लिए, है ना। तो क्या है ये 5वां श्लोक? दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मां शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। तो इसके बारे में इसका अर्थ क्या है, दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है। तो कौन से थे दिव्य गुण? जो पहले 3 श्लोकों में बताए कृष्ण ने, 26 गुण। और असुरी गुण बंधन के लिए, दिलाने के लिए, है ना, कौन से थे वो 6 गुण जो चौथे श्लोक में बोले, है ना। तो ये मतलब हे पांडु पुत्र, तुम चिंता मत करो, है ना। तो कृष्ण बता रहे, अभी अर्जुन को कंफ्यूजन हो सकता है कि वो दैवी गुण में है कि असुरी गुण में है ना?
तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम दैवी गुण से युक्त होकर जन्मे हो। तो कृष्ण अर्जुन को क्या बता रहे कि तुम दैवी गुण वाले हो, तुम अभी चिंता मत करो। तो देखिए, तो कृष्ण क्या कर रहे हैं, अर्जुन को यहाँ पे प्रोत्साहन दे रहे हैं, है ना। तो अभी इतना, अभी अर्जुन को लग सकता है कि ये आसुरी गुण मैं हूं क्या, है ना। तो कृष्ण कितने संवेदनशील है ना। वो बस ऐसे बताते ही नहीं जा रहे, है ना, लेकिन वो अर्जुन की भावना के बारे में सोच रहे, है ना। तो वे ये गुण बहुत अच्छा है कृष्ण का, है ना। तो अर्जुन के साथ बहुत अच्छा वो व्यवहार करते हैं। तो जैसे हमने ये ऐसे ही गुण देखा था, हमने जब मैंने आपको भगवत गीता के पहले 6 अध्याय पढ़ाए थे, है ना। तो दूसरे अध्याय में एक गुण देखा था। तो दूसरे अध्याय के पहले 10 श्लोकों तक, है ना, कृष्ण बोलते ही नहीं, है ना। जब भगवत गीता के जो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में ही कृष्ण बोलते हैं, है ना। तो क्यों ऐसे करते हैं कृष्ण? क्योंकि तब तक अर्जुन जो रहता है उनसे सुनने के मूड में ही नहीं रहता है। जब दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन बोलता है कि मैं मुझे आपका शिष्य बनाओ, शिष्यस्ते हम शाधीमाम त्वाम प्रपन्नम, है ना, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव इच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। जब अर्जुन सुनने के लिए उत्सुक होता है तभी कृष्ण बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे बहुत अच्छा है ना, ये कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद चल रहा है ना। तो कृष्ण किस प्रकार से बर्ताव करते हैं, है ना, एकदम अर्जुन को समझ के बहुत एकदम संवेदनशीलता के साथ कृष्ण व्यवहार करते हैं, है ना। तो वैसे ही अभी यहाँ पे जब कृष्ण बोल रहे दैवी गुणों के बारे में बताया, तब कृष्ण को कुछ लगा नहीं। लेकिन जब वो आसुरी गुणों के बारे में कृष्ण बताते हैं, एक ही श्लोक बोला कृष्ण ने, है ना। फिर उनको लगा अरे अर्जुन को बुरा लग सकता है, कि ये इसको लग सकता है कि ये आसुरी है क्या नहीं, क्योंकि पहले ही वो अर्जुन का क्या प्रॉब्लम चल रहा है वहां पे, है ना। उसका और प्रॉब्लम कृष्ण बढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए ये 5वां श्लोक कृष्ण ने बोला। तो बहुत ख्याल करते हुए अर्जुन का वहां पे चर्चा करते हैं कृष्ण। तो तात्पर्य में क्या बताते हैं प्रभुपाद, छोटा सा तात्पर्य है ना? तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि अर्जुन, तो यहाँ पे जो पहला लाइन है कि उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, है ना, उसको बता रहे हैं कि वो आ, तो वो आसुरी नहीं है ना? तो कारण देते हुए प्रभुपाद समझाते हैं, है ना, कि वह यह विचार कर रहा था कि भीष्म तथा द्रोण जैसे प्रतिष्ठित महापुरुषों का वध किया जाए या नहीं, है ना। मतलब क्या है कि अर्जुन भीष्म और द्रोण के बारे में सोच रहा था, है ना, कि उनको मारा जाए या नहीं मारा जाए। इसलिए क्या है, वो दैवी गुण वाला है ना। तो वो कुछ भी करने के बारे में सोच रहा था, है ना, इसीलिए वो दैवी गुण वाला है। वो गुस्से में आके क्रोध के वशीभूत होकर कार्य न कर रहा, तो वो क्रोध के वश में भी नहीं था, है ना, न झूठी प्रतिष्ठा, है ना। तो उसको कुछ प्रतिष्ठा नहीं थी, निष्ठुर भी वो नहीं था। तो इसीलिए प्रभुपाद समझते हैं, बोल रहे हैं कि हम समझ सकते हैं कि अर्जुन जो है वह आसुरी स्वभाव का नहीं था। तो अर्जुन जो है अभी दूसरों पे हिंसा कर रहा है, तो उसके बारे में प्रभुपाद बताते हैं, जो क्षत्रिय रहते हैं उनको बाण चलाना ही पड़ता है ना, क्योंकि ये उनका कर्तव्य है बाण चलाना, उससे वो विमुख नहीं हो सकते, है। तो अर्जुन के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं था, तो अर्जुन इसीलिए शोक नहीं कर सकते, शोक करने का उसके पास कुछ कारण नहीं था, क्योंकि वो तो अपने कर्तव्य कर रहा। प्रभुपाद बताता है कि विभिन्न आश्रमों के विधानों का पालन करता है वह दिव्य पद पे स्थित होता है। अगर कोई 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 भी अपने आश्रम के अनुसार, अपने वर्ण के अनुसार कार्य करता है, तो वो कैसे रहता है, दिव्य पद में वो स्थित रहता है ना। उसको डरने की कोई बात नहीं, उसको शोक करने की कोई बात नहीं, है ना। तो इस प्रकार से ये 5वां श्लोक है। इसी इसी विषय में छठा श्लोक आगे बोलते हैं। तो क्या है छठा श्लोक, द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन्
दैव असुर एव च देवो विस्तरः शः प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु। क्या बोल रहे हैं? हे प्रतापपुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूं, अब मुझसे आसुरी गुण के विषय में सुनो। आसुरी गुण के विषय में भी पहले कृष्णा बोले, कहाँ बोले हैं आसुरी गुण के विषय में? चौथे श्लोक में। चौथे श्लोक में बोले, है ना। लेकिन अभी बोल रहे हैं कि मैं तुमको फिर से सुनाऊंगा, है ना। मतलब आसुरी गुणों के बारे में और सुनाने वाले हैं कृष्ण, है ना। ये हमको समझ में आता है ना। 7वें श्लोक से अभी वो आसुरी गुण के बारे में बताएंगे। तो तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि एक ही यहाँ पे विषय है। कोई पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी पढ़ूं? पढ़िए ना। अर्जुन को यह कहकर कि वह दैवी गुणों से संपन्न होकर जन्मा है, भगवान कृष्ण अब उसे आसुरी गुण बताते हैं। इस संसार में बद्ध जीव दो श्रेणियों में बटे हुए हैं। जो जीव दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं वे नियमित जीवन बिताते हैं, अर्थात वे शास्त्रों तथा विद्वानों द्वारा बताए गए आदेशों का निर्वाह करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार ही कर्तव्य निभाए। यह प्रकृति दैवी कहलाती है। जो शास्त्र विहित विधानों को नहीं मानता है और सनक के अनुसार कार्य करता रहता है, वह आसुरी कहलाता है। शास्त्र के विधि विधानों के प्रति आज्ञा भाव ही एकमात्र कसौटी है, अन्य नहीं। वैदिक साहित्य में उल्लेख है कि देवता तथा असुर दोनों ही प्रजापति से उत्पन्न हुए हैं। अंतर इतना ही है कि एक श्रेणी के लोग वैदिक आदेशों को मानते हैं और दूसरे नहीं। तो प्रभुपाद अभी एक ही विषय है ये पूरे तात्पर्य में, है ना। तो क्या है कि दैवी और असुरी गुण के लोग क्या रहते हैं। तो दैवी गुण क्या लोग जो रहते हैं वो शास्त्रों को मानते हैं, आसुरी गुण के लोग शास्त्रों को नहीं मानते हैं। इतना एक ही विषय को प्रभुपाद ने बताया है पूरे तात्पर्य में। तो जैसे अभी कृष्ण ने बताया कि किस प्रकार से अभी वो आसुरी गुणों का वर्णन करने वाले हैं, है ना। उन्होंने अर्जुन को बताया कि मैंने दैवी गुणों के बारे में बताया, 26 दैवी गुण बताए, और अभी मैं आसुरी गुणों के बारे में बताऊंगा। तो ये 7वें श्लोक से पूरे 20 नंबर के श्लोक है। पूरे मतलब ये 14 श्लोकों में ये पूरे आसुरी गुणों का वर्णन करते हैं कृष्ण, बहुत विस्तार से बताते हैं। तो अभी आपको लगता होगा कि ये आसुरी गुणों का वर्णन क्यों कर रहे हैं यहाँ पे कृष्ण, है ना। तो ये आसुर, हमको तो आसुर बनना नहीं है ना। फिर क्यों सुने हम ये आसुरी गुणों के बारे में? क्या लगता है आप लोगों को, क्यों बता रहे होगे कृष्ण ये? कैसे समझेंगे आप लोग? हमको तो आसुर बनना नहीं है, ऐसे भगवत गीता में ऐसी चीज क्यों बता रहे कृष्ण? अभी इसके अर्जुन को उधर युद्ध करना है नहीं करना है, ये प्रश्न है उसके जीवन में, है ना। और भगवान इधर आसुरी गुण के बारे में बता रहे हैं। क्या लगता है आप लोगों को? हरे कृष्णा बताइए। प्रभु जी। हाँ बताऊं मैं? हाँ, हेलो। बताइए कुछ। बड़े अभी बताइए क्या है कुछ। कि अपने को जब आसुरी गुण समझ में आएंगे तो अपन देवगुण की तरफ जा सकते हैं। गलत क्या है हमको समझ में आ हाँ, जाएगा, है ना, क्या नहीं करना है। जब आसुरी गुण हमको समझ में आएगा तो हम देवगुण की तरफ जा सकते हैं। उसके नुकसान क्या है उसके जाने में? आदमी हमेशा लॉजिक हाँ, सोचता है ना, क्या करना क्या नहीं करना। ऐसा बराबर है। मुझे लगता है। एक कारण आपने सही बताया, बराबर है ना, कि क्या हाँ, नहीं हरे करना है ना, हमको समझ में आ जाएगा। और क्या हरे कारण हो सकते हैं? हरे धन्यवाद प्रभु जी, कृष्ण। ओके, हरे धन्यवाद। कृष्ण। हाँ, और कुछ कारण हो सकता है क्यों बता रहे कृष्ण हमको ये?
आसुरी गुण। पता है किसी को कुछ कारण इसके अलावा? जिससे हम शास्त्रीय विधि विधानों का अच्छे से पालन कर सके। शस्त्रों का पालन कर सके, है ना? बराबर है, ये भी कारण हो सकता है। क्या लगता है आपको? और क्या होगा? ने इसकी चर्चा की थी ईशोपनिषद में, है ना? तो वहां पे क्या बोलते हैं, विद्याम च यस्तद वेदो भयम सह, है ना? विद्या अमृत, अमृतम तत्वा अविद्याम अमृतम अश्नुते, है ना? इस प्रकार से एक श्लोक आता है ना? तो कृष्णा क्या बोलते हैं, हमको दोनों पता होना चाहिए, है ना? तो वहां पे बताते हैं, है ना, उपनिषदों में कि हमको दोनों पता होना चाहिए, विद्या क्या है और अविद्या क्या है ना? तो जैसे आप लोगों ने बताया, क्योंकि हम वो नहीं करेंगे, है ना? मुझे भी लगता था कि जैसे मैं अभी नया नया भक्ति में आया, है ना, तो मुझे भी एक प्रश्न लगता था, है ना, कि कुछ लोग जो भक्त है ना, वो गलत व्यवहार क्यों करते हैं, है ना? भक्त होके भी ऐसे गलत व्यवहार क्यों करते हैं, है ना? कुछ कुछ भक्त। तो मुझे भी ऐसे लगता था, तो मैंने एक वरिष्ठ भक्त को प्रश्न पूछा, तो जी ये भक्त होके भी ऐसे गलत व्यवहार करते हैं, है ना? तो तो वो भक्त बोले कि मुझे, उन्होंने बहुत अच्छा बताया बताया मुझे, अभी तक मुझे याद है। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमको क्या नहीं करना चाहिए, है ना, ये सिखाते हैं वो भक्त लोग, है ना, गलत व्यवहार करके। ये हमने उनसे सीखना चाहिए। तो अभी कृष्ण उसी प्रकार से हमको बता रहे हैं, है ना, कि हमको किस प्रकार से व्यवहार नहीं करना चाहिए, है ना? और जब लोग इस प्रकार से व्यवहार करते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि ये लोगों का स्वभाव ही ऐसा है ना? और हम इससे विचलित नहीं होंगे, है ना? और जिस नहीं तो हमको क्या लगता है, जब लोग गलत व्यवहार करते हैं, है ना, तो हमको उससे बहुत हम विचलित हो जाते हैं, ये लोग इतना बुरा क्यों करते हैं, ठीक से व्यवहार नहीं करते क्या, इनको इतना समझ में नहीं आता क्या, है ना? इनको कितनी बार भी बताया तो वही गलत व्यवहार करते रहते हैं, है ना? इस प्रकार में हमारे मन में विचार चलते रहते हैं, है ना? तो ये विचार हमारे रुक जाएंगे, क्योंकि कुछ प्रकार के लोग ऐसे गलत व्यवहार करने ही वाले हैं। हम उनको ज्ञान दे सकते हैं प्रेम से, है ना, लेकिन फिर भी वो लोग क्या है कि गलत व्यवहार करना छोड़ने ही नहीं वाले, क्योंकि उनके कर्म वैसे है, उनका स्वभाव वैसे है। लेकिन वो भक्ति में आएंगे, भक्ति करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तो वो बदल सकते हैं, है ना, लेकिन वो करते नहीं। तो कृष्ण क्या बोलते हैं, तो अभी हम बस यहाँ भाषांतर पढ़ते हैं। तो ये क्या है, जो असुरी है ना, वह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना, या असुरी लोगों का वर्णन कर रहे हैं। उनमें न तो पवित्रता है, न उचित आचरण है, न ही सत्य पाया जाता है। इस प्रकार से ये गुण है पहले। तो इसके बारे में क्या लिखते हैं प्रभुपाद तात्पर्य में कि यहाँ पे जो बताया कि पहले उनको पता नहीं चलता कि क्या सही गलत, क्या सही है क्या गलत है ना, वो नहीं जानते कि क्या करना चाहिए, है ना? क्यों नहीं जानते? क्योंकि वो शास्त्र पढ़ते नहीं, है ना? शास्त्र पढ़ते नहीं, शास्त्रों से समझते नहीं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो कैसे उनको समझ में आए? शास्त्रों को वो लोग मानते ही नहीं, शास्त्रों को वो लोग सब किताबें समझते हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपने मन के हिसाब से वो लोग कार्य करते रहते हैं, शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते, है ना? जो समाज में उस प्रकार से वो लोग आचरण नहीं करते। तो प्रभुपाद बताते हैं कि उनको शास्त्रों के नियम पता नहीं रहते, उनको इच्छा नहीं रहती शास्त्र पढ़ने की, नियम पता करने की, है ना? इस प्रकार से आसुरी लोग रहते हैं, शास्त्रों को जीवन में उतारने की इच्छा नहीं रहती। अगर पता करते भी है ना, कभी गलती से सुन भी लेते हैं, तो उसको उतारते नहीं जीवन में, है ना? तो इनकी वेदों के ऊपर बिल्कुल श्रद्धा नहीं रहती, है ना? वेदों को ये लोग मानते ही नहीं, आसुरी लोग, है ना, वेदों के उल्टा ही करते हैं।
और जो साधु लोग हैं जो वेदों के बारे में समझाते हैं उनको भी ये लोग मानते नहीं, साधुओं को भी आदर नहीं देते, है ना। इस प्रकार से प्रभुपाद इनके बारे में बताते हैं, आसुरी लोगों के बारे में। और बताते हैं कि तो ये वेदों को नहीं मानते, साधुओं को नहीं मानते, इसलिए सबसे बड़ी समस्या इनके जीवन में है। लेकिन वैदिक सभ्यता में ऐसे नहीं था, बताते हैं प्रभुपाद। वैदिक सभ्यता में एक बहुत अच्छे लोग थे, उनका नाम है आर्य, है ना। तो ये आर्य जो लोग हैं कि ये बहुत सभ्य लोग हैं और प्रगत लोग रहते थे अपनी सभ्यता में। और ये वेदों को वो लोग मानते थे, है ना। इस प्रकार से बताते हैं। फिर उसके बाद जो बोला है कि वो लोग क्या रहते हैं, इनमें पवित्रता नहीं रहती, है ना। उसके बारे में बताते हैं प्रभुपाद कि ये पवित्रता में मतलब मैंने बताया था कि कैसे स्वच्छता, है ना। तो उसके बारे में बताते हैं प्रभुपाद कि स्वच्छता के बारे में इनको जो रहता है वो लोग जो है आंतरिक स्वच्छता और बाहरी स्वच्छता बताया था पहले प्रभुपाद ने। तो अभी यहाँ पे भी वही बताते हैं, और बताते हैं कि जो बाहर की स्वच्छता मतलब क्या है, मतलब अपने दांत साफ करना, नहाना, है ना, और ये अपनी दाढ़ी करना, है ना। तो ये सब है बाहर की स्वच्छता, ये असुर लोग नहीं करते। और आंतरिक स्वच्छता प्रभुपाद बोलते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, है ना, यह है आंतरिक स्वच्छता। अभी उनका जो गलत आचरण है उसके बारे में प्रभुपाद लिखते हैं। तो मनु संहिता में बताया गया है कि हमारा मनुष्यों का आचरण किस प्रकार का होना चाहिए, वो बताते हैं। वो वो लोग वो मनु संहिता के आचरण को मानते नहीं, है ना। दूसरों के ऊपर वो गुस्सा होते हैं, दूसरों को वो कठोर शब्दों से बोलते हैं, इस प्रकार से उनका आचरण रहता है। और तो एक उदाहरण देते हैं, है ना। तो अभी ये लोग क्या बोलते हैं कि स्त्रियों को समझ किया उन्होंने कि मनु संहिता का यहाँ पे जो बोला है, तो अब स्त्रियों को स्वतंत्रता प्रदान कीजिए, है ना। तो स्त्रियों को स्वतंत्रता प्रदान करने को बोलते हैं इसमें। लेकिन मनु संहिता में बोला है कि स्त्रियों को स्वतंत्रता मत दीजिए, है ना। तो उनकी रक्षा करनी चाहिए, जैसे हम बच्चों को रक्षा करते हैं वैसे हमने स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन वो लोग वैसे नहीं करते, है ना। तो ये सभ्यता में क्या होता है, तो इसीलिए स्त्रियों की रक्षा नहीं करते। तो इसीलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि नाम मात्र ही हम्म, ऐसे वो लोग नहीं कर रहे। तो अतएव अब विवाह एक काल्पनिक बचाव बन चुका है ना। तो मतलब अभी जो विवाह है ना, वो बस एक काल्पनिक हो गया है ना। सच में नहीं हो रहा है क्योंकि ये स्त्रियों की रक्षा ही नहीं करते, है ना। इस प्रकार से प्रभुपाद बताते हैं। फिर आगे बताते हैं कि ये जो लोग हैं समाज में क्या करते हैं, कुछ भी नियमों का पालन नहीं करते, है ना। ये साधुओं को आदर नहीं देते, है ना, उनके नियमों का पालन करते नहीं, है। तो इसीलिए इनकी बहुत अभी जो अवस्था होने वाली है वो बहुत विकट अवस्था होने वाली है। और ये लोग बहुत झूठ बोलते हैं, है ना। तो तो इसीलिए ये क्या करते हैं कि अ, जो शास्त्रों का गलत अर्थ लगाते हैं। तो इस प्रकार से बताते हैं उनकी सच बोलने के बारे में। तो इस प्रकार से ये वर्णन किया है 7वें श्लोक में, कृष्ण बता रहे हैं। तो अभी 8वें श्लोक में क्या आसुरी गुण बताते हैं कि वे कहते हैं कि मिथ्या जगत है, तो जगत मिथ्या है ना। तो वे मतलब कौन, असुर लोग, है ना। असुर लोग बोलते हैं कि ये जगत कैसे है, मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता, है ना। तो ये हम जो बोलते हैं कि भगवान ये जगत को क्या करते हैं, इसका सृष्टि करते हैं, इसका पालन करते हैं, और इसका संहार भी करते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि इसका जो नियमन है ये
सृष्टि, पालन, संहार ये किसके द्वारा होता है? ईश्वर द्वारा नहीं होता है ना, अपने आप होता है, निसर्ग के द्वारा होता है ना, जैसे शास्त्रज्ञ लोग बोलते हैं, वैसे ही असुरी लोग बोलते हैं। उनका कहना यह है कि काम इच्छा से उत्पन्न होता है। तो ये कैसे ये होता है? तो एक काम इच्छा से, काम के द्वारा होता है। स्त्री पुरुष एकत्र आते हैं और काम करते हैं, तो काम के कारण ये जगत उत्पन्न होता है, इस प्रकार से वो बोलते हैं। काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है, इसके द्वारा और कोई दूसरा कारण नहीं है ना, इस प्रकार से वो बताते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद तीन गुणों के बारे में बताते हैं यहाँ पे, जो बोलते हैं असुरी लोग ये जगत मिथ्या है ना, इसका ये जग का कोई आधार नहीं है ना, इसके बारे में प्रभुपाद बताते हैं कि ये लोग बोलते हैं कि ये जगत को कोई आधार नहीं है, ये जगत जो आया है क्या हो गया? बाय चांस आया है ना। बाय चांस को क्या है? न कोई कारण है, न कार्य है, या नियामक, न कोई प्रयोजन है ना। तो ये बिना किसी कारण के आया है ना। ये जगत में किसी का कोई कार्य नहीं है, ये जगत का कार्य नहीं है, यहाँ पे कोई नियामक नहीं है और कोई प्रयोजन भी नहीं है ये जगत में, इस प्रकार से ये लोग बोलते हैं है ना? ये ऐसे उनका तत्व ज्ञान रहता है। और जैसे यहाँ पे अभी कृष्ण ने बोला कि ये भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं के कारण है ये जगत, है ना, भगवान नहीं बनाते, लेकिन क्या है? भौतिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से जगत की उत्पत्ति होती है ना। ईश्वर ने रचना नहीं की है ना, इस प्रकार से उनका सिद्धांत रहता है ना। ये अपने आप उत्पन्न हुआ है, जगत कैसे हुआ है? अपने आप उत्पन्न हुआ है, ऐसे ये लोग बोलते हैं है ना, इसका कोई कारण नहीं है, इस प्रकार से इनका तत्व ज्ञान रहता है। और इनके लिए आत्मा तथा पदार्थ में कोई अंतर नहीं रहता है ना। आत्मा और शरीर में ये लोग भेद नहीं करते है ना, एक ही समझते हैं। और परमात्मा को भी ये स्वीकार नहीं करते, आत्मा को भी नहीं करते, परमात्मा को भी ये लोग स्वीकार नहीं करते है ना। उनको ये पूरा जगत क्या रखता है? अज्ञान का पिंड है उनके लिए। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि जो भी सृष्टि दिखती है वो केवल वो भ्रम है ना, ये कल्पना है, इस प्रकार से वो बोलते हैं। ऐसे विविध वो क्या करते हैं? कारण देते हैं और अपनी अज्ञान का प्रदर्शन यहाँ पे करते हैं। प्रभुपाद बोल रहे, वो बोलते हैं कि कुछ अस्तित्व नहीं होता है ना, ये सब क्या है? स्वप्न है ना? इस प्रकार से वो बोलते हैं। और उनकी मान्यता है कि जिस प्रकार शिशु केवल जन्म लेता है अपने माता पिता से, उसी तरह क्या होता है? ये आत्मा भी उत्पन्न होती है। कोई ये कोई बनाता नहीं। इस प्रकार अनेक जीवित प्राणी अकारण पसीने ही से ही तथा मृत शरीर से ही उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार सारा जीवित संसार दृश्य तथा भौतिक संयोगों से प्रकट हुआ है ना। संसार अपने आप ही हो गया है। जो भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरम, इसको ये लोग नहीं मानते। तो दूसरे शब्दों में प्रभुपाद बताते हैं कि क्या? सृष्टि के विषय में इनको कुछ ज्ञान नहीं होता है ना, शास्त्रों का उनको कोई सिद्धांत उनको नहीं पता, उनके अपने खुद के ही सिद्धांत होते हैं। और सब जो शास्त्र है उसको ये लोग क्या करते हैं? एक समान ही देखते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे बताते हैं उनके आसुरी गुण के बारे में। फिर कृष्ण आगे बताते हैं ऐसे निष्कर्म का अनुगमन करते हुए तो ऐसे असुरी लोग आगे बढ़ते रहते हैं है ना। तो फिर बाद में क्या करते हैं? जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है ना, आत्मा के बारे में इनको कुछ ज्ञान ही नहीं रहता, तो खोने का प्रश्न ही नहीं है। और जो बुद्धिमान है, जो बुद्धिहीन है ना, और बुद्धिहीन है, इनके पास बुद्धि नहीं है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में वो प्रवृत्त होते हैं। तो इनके कार्य कैसे रहते हैं? अनुपयोगी। इनके गुणों के बारे में वर्णन किया 7वें 8वें में है ना। तो अभी 9वें में क्या है? इनके कार्य है ना, इनके कार्य क्या है? अनुपयोगी है, भयावह है, प्रवृत्त होते हैं,
संसार का विनाश करने वाले रहते हैं, या आसुरी लोगों के कार्य। तो ये इनके कार्य रहते हैं इस प्रकार से। तो क्या बताते हैं प्रभुपाद? तो आसुरी लोग जो ऐसे कार्य में व्यस्त रहते हैं, तो किस प्रकार के कार्य होते हैं? ये जगत का पूरा विनाश हो जाएगा उनके कार्यों से, है ना। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि उनकी बुद्धि कम बुद्धि वाले रहते हैं, है ना। और जिन्हें ईश्वर का बोध नहीं होता, है ना, भगवान को वो लोग मानते नहीं, है ना, बुद्धिहीन तथा समस्त विचारों से शून्य रहते हैं। वो क्या करते हैं? इस भौतिक जगत का अधिक से अधिक भोग करना चाहते हैं। यहाँ पे अधिक से अधिक करना चाहते हो, है ना। कैसे मुझे यहाँ पे आनंद प्राप्त हो, भोग प्राप्त हो, है ना। अतएव इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ ना कुछ नया आविष्कार करते रहते हैं। लेकिन इसका दुष्परिणाम यह होता है कि लोग अधिक अधिक हिंसा तथा क्रूर हो जाते। इसके कारण, भोग करने के कारण क्या होती है? वहां पे हिंसा बढ़ती है, क्रूरता बढ़ती है ना? और पशुओं के प्रति वो क्रूर हो जाते हैं, है ना। और क्या करते हैं? वो वो लोग जो रहते हैं, इसका कोई ज्ञान उनको पशुओं के प्रति क्रूर हो जाते हैं, और अन्य मनुष्यों के प्रति, दोनों के प्रति ये लोग क्रूर हो जाते हैं। एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए उनको पता नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं? आसुरी लोग क्या करते हैं? पशु वध, मतलब ये लोग बहुत मांसाहार करते हैं, है ना। तो ये मांसाहार करने से क्या हो जाता है? जगत नष्ट हो जाता है ना, जीव यहाँ के नष्ट हो जाता है। और ये लोग क्या करते हैं? दूसरे लोगों को शत्रु ही समझते हैं अपना। इसीलिए क्या करते हैं? खुद का विनाश, खुद की रक्षा करने के लिए वो क्या करते हैं? ऐसे आविष्कार करते हैं, मतलब शोध लगाते हैं, है ना, साइंटिस्ट लोग, कि क्या हो जाए, अनेक अनेक अस्त्रों का वो शोध लगाते हैं, है ना। जैसे एटॉम बॉम्ब वगैरह जो रहते हैं, एटॉमिक बॉम्ब, अणु बॉम्ब जो रहते हैं, है ना, इस प्रकार के वो आविष्कार करते हैं, अनेक अनेक अस्त्र, नाभिकीय अस्त्र। तो क्या हो जाएगा? ऐसे अस्त्र बनाएंगे, न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा? जल्द ही क्या हो जाएगा? इस जगत का पूरा विनाश हो जाएगा, है ना? इस प्रकार से उनका कार्य रहता है। और क्या कार्य रहता है इनका? यह असुरी लोग कभी संतुष्ट नहीं होते, ये गर्व में रहते हैं, है ना। इनकी इनको प्रतिष्ठा की आशा रहती है, उसमें बहुत ये डूबे रहते हैं। इसके कारण वो क्या हो जाते हैं? मोहग्रस्त हो जाते हैं। और हमेशा जो क्षणभंगुर, मतलब क्या, टेम्पररी जो चीजें हैं, है ना, जो नष्ट होने वाली चीजें हैं, उनमें क्या रहते हैं? ये लगे हुए रहते हैं। और इसकी वजह से क्या करते हैं? वो अपवित्र कर्म, मतलब पाप कर्म में वो और इसमें डूब जाते हैं, पाप करते हैं। वे श्लोक में और वर्णन कर रहे हैं कि कैसे इनकी जो आसु आसुरी प्रवृत्ति का वर्णन किया जाता है। तो इनको काम कभी तृप्त नहीं होता, मतलब ये कभी संतुष्ट नहीं होते। इनकी इच्छाएं बढ़ती ही चली जाती है ना। और इनका जो आकर्षण रहता है ना, वो कैसा रहता है? जो क्षणभंगुर, मतलब जो टेम्पररी चीजें है ना, क्षणिक चीजें रहती है, उनके प्रति इनका आकर्षण रहता है। इनको कोई ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि ये शास्त्र पढ़ते ही नहीं, किसी से श्रवण ही नहीं करते, तो कैसे ज्ञान आएगा इनके पास? अतः ये नहीं कह पाते कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं। उनको समझ नहीं आता कि वो गलत में जा रहे हैं कि सही में जा रहे हैं। वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि कैसे वो क्षणभंगुर चीजों को स्वीकारते हैं और अपने निजी मंत्र बना लेते हैं। जैसे ये हरे कृष्ण महामंत्र है, हम हमने बनाया क्या? नहीं, वो गुरु शिष्य परंपरा से आए। तो ये लोग खुद मंत्र बना लेते हैं और उसका ही कीर्तन करने लगते हैं। और इनके भगवान भी खुद ही बना लेते हैं, है ना। भगवान को भी खुद ही बनाते हैं, मंत्र भी खुद ही बना लेते हैं। इस प्रकार इनका चलते रहता है। और इनका जो व्यवहार है ना, अपवित्र व्रत, है ना,
अशुचि व्रता रहते हैं ये लोग, है ना। तो क्या अपवित्र कार्य करते हैं? तो ये लोग बहुत मद्य का प्राशन करते हैं, मद्य बहुत पीते हैं, स्त्रियों के साथ संग करते हैं, द्युत क्रीड़ा करते हैं, है ना, मांसाहार करते हैं। तो ये 4 नियमों का पालन, है ना, ये 4 नियमों को तोड़ देते हैं ये लोग। तो अपवित्र गंदी आदतें रहती है ये लोगों की, ऐसे 4 नियमों को तोड़ने की। दर्प तथा अहंकार से प्रेरित होकर वे ऐसे धार्मिक सिद्धांत बनाते हैं, वह ऐसे अपने सिद्धांत बनाते हैं, अपना ही वो तत्वज्ञान बनाते हैं, जिनकी वेदों में अनुमति नहीं है, वेदों के उल्टा करते रहते हैं ये। लेकिन ऐसे लोगों का क्या होता है, इतना गंदा काम करते हैं ये, लेकिन क्या होता है इस संसार में कृत्रिम साधनों से, है ना, इनको क्या दिया जाता है, झूठा सम्मान मिलता है ना। तो ऐसे गंदे काम करने वाले लोगों को ही इस समाज में क्या होता है, असुरी समाज में सम्मान मिलता है। ऐसे लोग नरक की तरफ जा रहे हैं, है ना, लेकिन वो खुद भी खुद को बहुत बड़ा समझते हैं, है ना, ये उनकी गलती है। तो इस प्रकार के ये उनके गुण और कार्य के बारे में बताया उन्होंने, है ना, उनके गुणों के बारे में बताया 7वें 8वें श्लोक में, है ना। 9वें 10वें श्लोक में बताया कि कैसे उनके कार्य रहते हैं, है ना। तो अभी 11वें 12वें श्लोक में क्या बता रहे हैं हमको, वो देखेंगे हम। तो उनका जो विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता का मूल आवश्यकता है ना। तो इंद्रियों को तुष्ट करना मतलब इंद्रिय की प्रसन्नता, है ना, ये क्या है, मानव सभ्यता का मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बनकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। तो यहाँ पे उनके मनोभाव के बारे में वर्णन है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, उनका जो मनोभाव क्या रहता है, इंद्रिय को तुष्ट करना, अपने खुद के इंद्रियों में तुष्ट करना, है ना। और मरने तक ये लोग टेंशन में ही रहते हैं। फिर उनकी क्या रहती है, लाखों इच्छाओं का एक जाल रहता है ना, एक जाल ही रहता है ना? खुद को उस जाल में वो बांध लेते हैं, इच्छा के जाल में। और हमेशा ये क्रोधित होते हैं, है ना। इंद्रियों को क्या करते हैं, इंद्रियों की खुशी के लिए, है ना, तो उनको ज्यादा पैसा लगता है, धन बहुत ज्यादा लगते रहता है, पैसा ज्यादा लगता है, तो उसको जमा करते रहते हैं, उसी का संग्रह करते रहते हैं ये लोग। तो प्रभुपाद इसके बारे में थोड़ा विस्तार करते हैं। तो ये असुरी लोगों का क्या रहता है, इंद्रिय भोग ही इनके जीवन का लक्ष्य रहता है, इस प्रकार बताते हैं। मृत्यु के बाद ये लोग विश्वास नहीं करते, है ना, जन्म मृत्यु के चक्कर पे विश्वास नहीं रहता। और इनके जीवन में इतनी योजनाएं रहती है, इतनी योजनाएं रहती है, मरते दम तक इनकी योजना चलती रहती है। उसके लिए प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, है ना। वो बोलते हैं कि एक व्यक्ति था, अभी उसको बोलते हैं कि अभी तेरा मृत्यु आने वाला है, लेकिन वो क्या बोलता है कि क्या मेरी आयु आप बढ़ाओगे, है ना, मैं आपको पैसे देता हूँ, क्या आप मेरी उम्र बढ़ा सकते हो। इस प्रकार उसे वो बोल रहा था। प्रभुपाद बोलते हैं कि मैंने खुद ऐसे देखा मेरी आंखों से, है ना, 4 साल से मेरी उम्र बढ़ाओगे, ऐसे बोलता है। फिर बाद में बताते हैं कि कैसे ये लोग पाप कर्म करके, है ना, पाप कर्म करते हैं किसके लिए, पैसे, ज्यादा पैसे, ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए, है ना। और ये नहीं सोचते कि परमात्मा देख रहा है, हृदय के भीतर एक साक्षी बैठा है ना, वो देख रहा है कि मैं जो पाप कर्म कर रहा हूँ, ये परमात्मा के रूप में वो देख रहा है, इसके बारे में वो कुछ नहीं करते, है ना? परमात्मा के अस्तित्व के बारे में ये लोग सोचते नहीं, ऐसे इनका मनोभाव रहता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि कैसे परमात्मा के बारे में अपने उपनिषदों में बोला गया है, वो 2 पंछियों का उदाहरण जो हमने देखा था दूसरे अध्याय में, वही उदाहरण प्रभुपाद यहाँ पे देते हैं। तो इस प्रकार से उनका मनोभाव क्या है ना? कि किस प्रकार से उनका इंद्रिय तृप्ति का इच्छा रहता है ना? तो ये यहाँ पे बताते हैं, है ना? फिर 13 14 और 15, है ना, ये श्लोकों को प्रभुपाद तात्पर्य नहीं लिखते, तो इसका अर्थ हम देखते हैं कि क्या है। तो ये असुरी व्यक्ति कैसे सोचता है,
ये भगवान यहाँ पे बताते हैं। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है ना, और अपनी योजनाओं में से और अधिक धन मैं कमाऊंगा। इस समय पर मेरे पास इतना है कि किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। मैं मेरा बस धन कमाने का ही वो सोचता है। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मैंने अन्य शत्रु को भी मार दिया है ना। वो सबको शत्रु ही मानते रहता है, दूसरों को। वह मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं ही शक्तिशाली हूँ और मैं ही सुखी हूँ, बाकी सब लोग दुखी है, ऐसे लगता है। मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान करूंगा और आनंद कमाऊंगा, है ना। ऐसे उसको ये मोह के कारण उसको लगते रहता है, गलत जो है नहीं वो उसको लगते रहता है। इस प्रकार के उसमें मन में चलते रहता है, वो सोचते रहता है मन में, है ना। ये सब असुरी विचार है। इस प्रकार से यहाँ पे बताते हैं कृष्ण। तो इन श्लोकों के ऊपर प्रभुपाद कुछ तात्पर्य नहीं लिखते। ये ऐसे हमारे ये 15 श्लोकों तक हमने देखा, अभी समय हो गया है। तो किसी का कुछ प्रश्न है